शौर्य भारत ने अपने स्थापना दिवस के पूरे 12 वर्ष पूरे किए हैं और इसी शुभ अवसर पर शौर्य भारत आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन डे ऑफर, यानी कि आपको मिलता है सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल का जो क्रैश कोर्स है वो मिलता है केवल और केवल 6,999 रुपए में, स्पेशली सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से, जो कि शुरू हो रहा है 15 अक्टूबर से। तो आप भी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही जोरदार, दमदार, और करना चाहते हैं अपना सिलेक्शन पक्का, तो इसके लिए शौर्य भारत ऐप डाउनलोड करें और अपना क्रैश कोर्स परचेज करें। अभी देर न करें। गुड इवनिंग क्लास, वेलकम ऑल टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल यूट्यूब चैनल। जय टू ऑल स्टूडेंट्स। तो बेटा यहाँ पे आज हम कर रहे हैं हमारे वर्बल रीजनिंग का पहला चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है सीरीज टेस्ट। सारे बच्चे क्लास में आ जाइए, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास स्टार्ट। हाय, हेलो, वेरी गुड इवनिंग एंड जय टू ऑल। फिर से भाई सबको वेरी गुड इवनिंग। चलो बेटा, वॉइस अब सही हो चुकी है, अब वॉइस बिल्कुल परफेक्ट है, अब वॉइस का कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब बेटा सीरीज टेस्ट में होता क्या है, चीजें कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे हमारी अप्रोच रहेगी। जो बेटा आपका सीरीज टेस्ट है, बेटा सीरीज में आपके सबसे पहला जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बेटा नंबर के ऊपर बेस्ड सीरीज पर, नंबर सीरीज। सेकंड आता है बेटा आपके पास अल्फाबेट सीरीज। तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो आएंगे बेटा आपके पास नंबर सीरीज के, ठीक है। अब सीरीज के अंदर लॉजिक क्या होता है, थैंक यू। तो बेटा एक पैटर्न चल रहा होता है, एक रूल होता है, कोई लॉजिक होता है। रूल और लॉजिक को फॉलो करते हुए हमें सीरीज को कंप्लीट करना होता है। जैसे अगर सिंपल सा एग्जांपल लूं बेटा, मैंने कहा यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, यहां 7 है, आगे नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो बेटा ये एक रूल को फॉलो कर रहा है। रूल कैसे हैं, ये सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं बेटा, ये सारे के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, तो बेटा अगला क्या आएगा, 9 आएगा। जस्ट किसी भी एक पैटर्न को बेटा फॉलो कीजिए। तो बिना रूल और लॉजिक के कोई भी सीरीज के अंदर हम आंसर नहीं दे सकते। देयर शुड बी अ रूल, देयर शुड बी अ लॉजिक, ठीक है। सिंपल सी बात बेटा, 11 नहीं आएगा। हाय, हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, 9 सिंपल है। अब बेटा एक रूल सीखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर, मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर बेटा आपको जो भी नंबर्स दे रखे हैं उनके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं बेटा डिफरेंस के ऊपर पूछे जाते हैं। अब सीरीज में और कैसी सीरीज आ सकती है बेटा वो भी देखते जाओ, फटाफट से देखने सीरीज के अंदर क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल दूं बेटा, मैंने लिखा यहां पे 2, फिर मैंने लिखा 3, फिर मैंने लिखा 5, 8, 13, 21। तो बताओ सीरीज में नेक्स्ट कौन सा आएगा। अब ये मत सोच लेना ये डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है, बेटा मैंने कहा है मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर हमको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब ये सीरीज बहुत ही सिंपल है, जिसने देख लिया उसका आंसर आ गया, जिसने नहीं देखा उसका आंसर नहीं आएगा। मैथ्स के नोट्स नहीं आ रहे, देख लेंगे बेटा, सेव तो डेली होते हैं, पता कर लेंगे। अब बताओ आगे क्या आएगा बेटा, जल्दी से तो दिमाग लगाओ, हो क्या रहा है। $27 क्यों आएगा, रीजन दो भाई, 27 क्यों आएगा। अब सब बच्चे क्या करते हैं, सुनो, सब बच्चे बोलते हैं सर यहां से यहां आए हमने 1 ऐड किया, यहां से यहां आए 2 ऐड किया, अच्छी बात है, यहां से यहां आए 3 ऐड किया, लेकिन बेटा यहां से यहां गए 5 ऐड हो रहा है, फिर 7 ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। तो बेटा ये कोई पैटर्न नहीं है। 1 आया, 2 आया, 3 आया तो 4 आना चाहिए था। रूल नहीं बन रहा है बेटा, ना कोई लॉजिक है। 1 आया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आ गया, ये क्या चल रहा है। ऑड नंबर भी है सर, इवन नंबर भी है, तो लॉजिक मिला क्या, कोई नहीं। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट एक लॉजिक लगता है। वो लॉजिक क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा नेक्स्ट निकालना है, तो रूल कहता है बेटा पहले इन दोनों को ऐड करो, 3 + 2 5,
5 प्लस 3 अगला वाला 8, 8 प्लस 5 नेक्स्ट वैल्यू 13, 13 प्लस 8 नेक्स्ट वैल्यू 21। तो भाई आपका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? इन दोनों को ऐड कर लो बेटा, 13 प्लस 21 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा बेटा यहां पे 34। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा पता है? पहले दो नंबर ऐड होके अगला नंबर दे रहे हैं, फिर दो ऐड होके अगला नंबर दे रहे हैं, फिर दो ऐड होके अगला नंबर दे रहे हैं। तो आंसर क्या आ रहा है यहां पे? 34 सॉरी। तो लॉजिक ढूंढो। क्या सर ये लॉजिक है? बिल्कुल बेटा, रूल तो नहीं है कोई, लेकिन लॉजिक जरूर है, लॉजिकल सीरीज है। बस ऐसे सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो भाई पहले क्वेश्चन पे आ रहे हैं फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19 नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? बताओ भाई। लॉजिक भी दे देना भाई, साथ साथ में लॉजिक भी दे देना, हवा में ना कर देना। तो बेटा यहां पे ना 15 ना कर देना, बाकी सब ठीक। विवेकानंद बहुत बढ़िया बेटा, एज एक्सपेक्टेड। अवधि केंद्र बिल्कुल सही बेटा, ए गलत है ध्रुव, ए गलत है। ये सारे के सारे अभी मैथ्स के अंदर पढ़ा है। प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं? 2 से शुरू होते हैं। ये बेटा प्राइम नंबर्स हैं, ऑड नंबर नहीं चल रहे कि सर 13 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 17 आना चाहिए था। बेटा प्राइम नंबर्स हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद बेटा नेक्स्ट प्राइम नंबर 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो तुम ये ना सोच लेना ऑड सीरीज चल रही है, बेटा ऑड नहीं है। 2 इज अ इवन नंबर, और ये बेटा इवन प्राइम नंबर है। द ओनली इवन प्राइम नंबर जो मैथ के अंदर सिखाया था तुमको। एग्जैक्टली बेटा, क्लास के अंदर 73 बच्चे हैं, लाइक्स 32 है, कम से कम 50 तो कर दो। नहीं बेटा शौर्य बात ऐप फ्री नहीं है। कोई भी अगर हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो नए चैप्टर की फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे होती है, सेकंड ऐप पर होती है। तो आज रीजनिंग की हमारी फर्स्ट क्लास है सीरीज टेस्ट की, इसीलिए आज यूट्यूब पे है। वरना आपको बेटा ऐप बाय करना पड़ेगा। इट्स कॉस्ट ₹599 पर मंथ फॉर 6th स्टैंडर्ड एंड 699 पर मंथ फॉर 9th स्टैंडर्ड सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल। हाल फिलहाल के लिए बेटा ये है, रेटिंग कभी भी चेंज हो सकती है। तो एट प्रेजेंट तो ये चल रहा है, ठीक है। चलो भाई इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 के बाद बेटा 10 आया, डिफरेंस निकाल लेना। मैं हमेशा क्या कहता हूं बेटा? डिफरेंस निकालना। मैंने अभी क्या कहा था? डिफरेंस निकालना है। अरे 15 नहीं आएगा बेटा, ये 15 हटा लेना यहां से, ये गलत आ गया। नंबर बढ़ रहे हैं तो एकदम से छोटा नंबर नहीं आ सकता। आप तो बताओ 82 के बाद क्या आएगा? 82 के बाद क्या आएगा बेटा? नेक्स्ट नंबर एक्चुअल निर्भय, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर लाइकिंग द क्लास बेटा। तो बेटा डिफरेंस देखो, मैंने अभी कहा था मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन बेटा डिफरेंस पे आएंगे। 2 से 10 पे आए, क्या ऐड किया बेटा? 2 + 8 10, 10 और 2 का डिफरेंस कितना होता है बेटा? 8। फिर आगे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है बेटा? 16 का डिफरेंस। बड़े में से छोटा माइनस कर दो ना बेटा, सिंपल इतना सा है। फिर बेटा आगे बड़े में से छोटा माइनस करूंगा, आएगा 24। फिर बड़े में से छोटा माइनस किया, कितना आया बेटा? 32। तो बेटा ये क्या चल रहा है? 8 की टेबल चल रही है। डिफरेंस के अंदर क्या चल रहा है? 8 की टेबल। सर 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। तो नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? 8 5 जा 40। क्या आएगा यहाँ पे? 40। 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस। नेक्स्ट वैल्यू कैसे लाते हैं इसमें गलती मत करना बेटा। 10 और 8 होता है 10, 10 और 16 होता है 26,
ये ऐसे ऐड किया तो 50 आया, ये ऐसे ऐड किया 32 आया, तो नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगा बेटा? 82 के अंदर 40 को ऐड करो, आंसर आएगा 122, ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड निर्भय, वेरी गुड। 122। चलो 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 चलो, आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाँ भाई, करो करो, सर को ठीक आने वाली है अब। सॉरी सॉरी। 21, 36, 56, बताओ भाई अगला क्या आएगा? अगला क्या आएगा बेटा? 112 नहीं आएगा वंश, 122 आएगा। नॉट 112, 122। फिर से डिफरेंस निकालो भाई। वो ब्लर इसीलिए हुआ है क्योंकि सर साइड में गए थे, झंडे गाड़ के आए। अरे क्या बात, आग लगा दी। चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। चलिए भाई बेटा, 6 से 11 पे आए, 5 ऐड कर दिया। 11 से 21 पे आए सर, 10 ऐड कर दिया। आगे गए 15 ऐड कर दिया, फिर आगे गए 20 ऐड कर दिया। लो भाई, आंसर भी आ गया। पहले 5 ऐड हो रहा है, फिर 10 हो रहा है, फिर 15 है, फिर 20 है। तो बेटा आगे क्या ऐड करोगे? प्लस करोगे आप 25 को। 6 और 5 होता है 11, और कहां गया भाई? 6 5 11, 5 और 2 7 और 1 8। आंसर क्या आएगा बेटा? 81, ऑप्शन नंबर सी। आग लगा दी, वेरी गुड। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द क्लास। 81 बिल्कुल सही है बेटा। करते जाओ करते जाओ। रीजनिंग में क्या है, मैं हिंट देता हूं बेटा, मेहनत आपकी होगी। मैं देखो बिल्कुल फेयर बात कह रहा हूं। रीजनिंग में सर तुमको आइडिया दे सकते हैं कि ऐसे होता है। दिमाग बेटा पेपर में आपको ही लगाना है। यहां कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला थोड़ी याद कर रहे हैं, या कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी याद कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट। बेटा वो ब्लर इसीलिए दिख रहा था, सर को छींक आई थी, सर साइड में हटे थे। कैमरा से साइड हटते हैं तो कैमरा ऑटो फोकस चेंज कर देता है भाई। ये क्वेश्चन अभी हम करवाए हैं, अभी हम करवाए। ये 1 क्यों आ रहा है पीछे? अलग ही है 172, पता नहीं क्यों आ गया। हर क्वेश्चन में ये तकलीफ दे रहा है ना भाई। नहीं चाहिए तकलीफ हमको, पसंद ही नहीं है तकलीफ हमें। हटाओ ये पीछे से 112। 72 हो सकता है वो। नाइन बेटा बहुत दूर है, अभी तो बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। बर्थडे इतना जल्दी कहां? अभी तो अगस्त स्टार्ट भी नहीं हुआ बेटा। पहले 2 को ऐड करो, 3 और 5 8, 8 एंड 5 13, 13 एंड 8 21। तो नेक्स्ट क्या आएगा? 21 एंड 13। ये तो सर अभी हमने किया था, आंसर आ गया। इस पे टाइम पे करना ही नहीं है, आगे चल रहे हैं, आगे चले बेटा। इस टाइप का हम कर चुके हैं। नेक्स्ट 1 आया, 9 आया, 25 आया। ये आपको पता करना है। लास्ट में है बेटा 121। देखते हैं भाई कौन कैसे दिमाग लगाता है। बेटा देखो, हिंट के लिए कह देता हूं, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, ऑड नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है, इवन नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है। अच्छे से देखना भाई बेटा। 925 स्क्वायर है, 121 भी स्क्वायर है, तो सामने दिख रहा है सर ये सारे स्क्वायर है। हमारा आंसर स्क्वायर वाला होगा। नाम बताओगे तो नाम लेंगे, एज ए नाम नहीं लेंगे हम। प्रॉपर नाम के साथ आओ भाई, नाम ले लिया जाएगा। नवीन कह रहे 5th का सर बी आएगा 81। अच्छा, इसमें एक वैल्यू गायब नहीं लग रही? ना ना बेटा, इसमें एक वैल्यू गायब लग रही है, ऐसा है। आई थिंक सो, कहीं ऐसे तो नहीं कर दिया इन्होंने। बेटा एक वैल्यू ऐसे गायब लग रही है, 49 आना चाहिए था। ओके अंश, बेटा ऐसा नहीं लग रहा? यहां पे एक 49 भी देना चाहिए था ना, 49। अब आंसर आसानी से आ जाता सर। ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर,
अपना आंसर आएगा बेटा 9 का स्क्वायर 81 और ये होगा आगे 11 का स्क्वायर। तो बेटा ऑड नंबर के स्क्वायर चल रहे हैं, ऑड नंबर स्क्वायर। तो एक वैल्यू है 49 ऐड कर लेना, बाकी आंसर आप लोगों का सही है, आंसर आप लोगों का सही है, आंसर आप लोगों का सही है। ठीक है चलो, एक्चुअली मैंने ट्रांसलेट किया बेटा, पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो कुछ ऊपर नीचे हो गया, मेरे को ऐसे लग रहा है। 10 के बाद बेटा 18, 18 के बाद 28, 28 के बाद बेटा 40, 40 के बाद 54, 54 के बाद 70। बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, बताओ नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। बेटा शुरू में 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर से 2 हो रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। पैटर्न बोले तो पैटर्न, हवा में कुछ नहीं करेंगे अपन। हाँ जी सर, यहां आए तो 8 को ऐड किया, आगे गए तो सर 10 को ऐड किया, और आगे गए तो 12 को ऐड किया। ऐसे करते ही मेरे को पता चल गया 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, आगे बारी आएगी बेटा 14 की, फिर बारी आएगी 16 की, फिर बारी आएगी 18 की। तो बेटा 70 के अंदर 18 को ऐड कर लो, आंसर आ गया आपका 88। इसी के साथ आपने प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन भी कर लिया। बेटा ये लेवल आता है, इससे मुश्किल नहीं आते। चलो चलो आगे भागो। सर 11 आया, 13 आया, 17 आया, 19 आया, 23 आया, 25 ने सर गेम बिगाड़ दिया। शिट, 25 नहीं आता तो सर सारे के सारे, अच्छा 23, सारे के सारे बेटा क्या चल रहे थे, प्राइम नंबर चल रहे थे। 25 ने आके गेम बिगाड़ दिया। 11 इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर, 17 प्राइम है, 19 प्राइम है, लेकिन 25 प्राइम नहीं है। तो बेटा प्राइम का लॉजिक तो नहीं, बेटा रीजनिंग बहुत इजी आती है बेटा, निर्भय 25 में से 25 करने वाले बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, मैंने देख रखा है रीजनिंग के अंदर। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा जो 20 से कम करके आया हो, 80% के साथ ही आते हैं बेटा। प्राइम नंबर नहीं है, देख के करना, 29 प्राइम नंबर है, सोच समझ के आंसर देना, प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो बेटा, सर यहां गए 2 ऐड किया, फिर हमने सर 4 ऐड किया, फिर से 2 किया, फिर से 4 किया। क्या बेटा आपको कोई पैटर्न नहीं दिखा? पैटर्न मिल गया ना बेटा। मैंने क्या कहा, पैटर्न या कोई लॉजिक होना चाहिए। सर 2 ऐड होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, और आंसर आएगा 29। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर। 30 नहीं नवीन, 30 ससुर है, 30 ऑप्शन में ही नहीं है। 24 24 24 वॉज द पैटर्न, पैटर्न मिला, आंसर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 4 10 22 46, 1 4 10 22। बेटा कुछ सीरीज टेढ़ी भी आती है, जरूरी थोड़ी हर चीज सीधी सीधी दिखे। इसका देखो, कि कौन है जो बोल रहा है रीस्टार्ट, काय को रीस्टार्ट क्या होता है, वापस 0 से स्टार्ट करूं क्लास, क्यों भाई क्यों? ये पहली बार फरमाइश देखी कि रीस्टार्ट, क्यों भाई रीस्टार्ट क्यों करें? अरे आंसर निकालो इसका, अच्छा क्वेश्चन है। हर चीज सीधी सीधी थोड़ी होती है, कोई चीज टेढ़ी भी तो होनी चाहिए। 94। लॉजिक देगा कोई, लॉजिक लॉजिक लॉजिक, ओ भाई लॉजिक, लॉजिक देगा कोई? चलो भाई
सर 3 का डिफरेंस है, फिर 6 का है, फिर 12 का है, फिर 24 का है। अरे भाई ये तो मजेदार है सर, डबल हो रहा है। 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल होता है बेटा 48। ऐड कर दो ना 46 में 48, 94 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बेटा ये भी सही है अंश, ये भी सही है बेटा। इंटू 2 प्लस 2 भी सही लॉजिक है, और 3 की टेबल तो नहीं है बेटा, डबल हो रहा है। 3 की टेबल नहीं, अरे चरण 3 2 जा 6 होता है बेटा, 3 3 जा 9 होता है ना, 3 4 जा 12 होगा। 3 की टेबल नहीं है, डबल हो रहा है, डबल डबल। ये सब क्या हो रहे हैं बेटा, डबल हो रहे हैं। लॉजिक क्या है, डबल। एक बच्चे ने कहा सर इंटू 2 प्लस 2 भी हो रहा है, बिल्कुल सही है बेटा, इंटू 2 प्लस 2 भी सही है। सर ने भी सबसे पहले यही देखा था, फिर मेरे को लगा तुम्हें मुश्किल ना लगे। बाकी बेटा बहुत सिंपल है, देखो 1 इंटू 2 प्लस 2 होता है 4, 4 2 जा 8 प्लस 2 होता है 10, 10 2 जा 20, 20 प्लस 2 22। तो बेटा क्या हो रहा है पता है, इंटू 2 प्लस 2। तो 46 इंटू 2 करोगे आएगा बेटा 92, प्लस 2 करोगे आंसर तो वही आएगा, आंसर तो वही आएगा बेटा। लॉजिक दोनों सेम है, लॉजिक दोनों सेम है। तो डिफरेंस देखो, मैं आपको हमेशा क्या कह रहा हूं, डिफरेंस पता करो बेटा। मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन डिफरेंस से हो जाएंगे। तो देखा ना 3 आया, 6 आया, डबल 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 होते जा रहा है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस देख लेना भाई, 10 के बाद 100 आया, 100 के बाद बेटा 200 आया, 200 के बाद 310 आया। तो बताओ आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा। बेटा आयुष मेथड 2 हो सकते हैं बेटा, आंसर सेम ही आएगा। मेथड 2 क्या, मेथड तो 3 भी हो जाए। सिटी बजी, चलो कोई नहीं, सिटी बजनी भी चाहिए, थोड़ी बहुत सिटी पिटी ऊपर नीचे होनी चाहिए। ऐਵੇਂ आसानी से सब चीज नहीं होनी चाहिए ना। ओ क्या बात है सृष्टि, थैंक यू, वाह ये सुन के अच्छा लगा बेटा। चलो कोई नहीं। हाँ जी सर, यहाँ पे 90 का डिफरेंस है, फिर 100 का है, फिर 110 का है। तो बेटा 90 आ गया, 100 आ गया, 110 आ गया, 90 100 110, आगे क्या आएगा 120। ऐड कर लो यार, 310 में 120 जोड़ दो, यहां आएगा 0 3 4। हाँ भाई 420 वाला कौन था, उसको पोडियम पे लाके मुर्गा बना दो। सरप्लस है बेटा, बिल्कुल 10 हो रहा है। वंश हाँ तुम्हारे लिए ही था, भावेश तुम्हारे लिए भी है, जोड़ ही गलत रहे हो। 90 में 10 ऐड किया तो 100 आया, 100 में 10 ऐड किया तो 110 आया, 110 में 10 ऐड करूंगा 120 आएगा, आंसर 430 आएगा। हाँ चरण रेड्डी तुम्हारे लिए भी पोडियम है बेटा, लाइव क्लास के अंदर किसी दिन मुर्गा बनाया जाएगा ना, उसे पता चलेगा। यस यस निर्भय, यू कैन गो। चलिए नेक्स्ट 1 9 25 49। अरे ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया है थोड़ी देर पहले, ऐसा ही एक क्वेश्चन बेटा अभी हमने किया है। क्लास के अंदर आने वाले बच्चे क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का करें। अरे स्क्वायर नंबर्स हैं, चलो बता भी दिया। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। वन का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, आगे आएगा 11 का स्क्वायर, 1 2 1, ऑप्शन नंबर सी। स्किप द क्वेश्चन।
हाँ जी भाई, नेक्स्ट करो नेक्स्ट। वो अरे मतलब आसान था, उस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उस पर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है। हाँ जी, अब बताओ। बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है। 100 कहाँ आ गया भाई? 10 का स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, 10 इवन नंबर है। बेटा यहां से यहां आए 6 ऐड किया, आगे गए 9 ऐड किया, अब समझ में नहीं आ रहा सर क्या करें। तो बेटा देखो, 6 आया 9 आया, 6 में 3 ऐड किया तो 9 आया, तो बेटा 6 आया 9 आया। कैसे आया सर? इसमें 3 ऐड किया, 9 में 3 ऐड करोगे क्या आएगा? 12। ऐसा क्वेश्चन आए तो बेटा क्रॉस चेक करना होता है कि आपका लॉजिक सही है या नहीं। क्रॉस चेक कैसे करोगे बेटा? 6 आया 9 आया 12 आया, आगे कौन आएगा? 12 प्लस 3 15। तो ऐड करके देखो भाई, ऐड करो, 21 और 12 आएगा बेटा 33। क्रॉस चेक करो, 33 के अंदर 15 ऐड करो, 48 आना चाहिए। तो 33 के अंदर 15 ऐड किया तो बेटा 48 आया, यानी मैंने क्रॉस चेक किया, आंसर मेरा बिल्कुल सही है, 33 ही आएगा। हमेशा क्रॉस चेक करो। बेटा सर एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे इतनी देर से यार? हैं सर, एक्सप्लेन ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं सर? सर तो हर क्वेश्चन का एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेटा लॉजिक सही है या नहीं है, उसके लिए एक बार क्रॉस चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा। चलिए, हाँ जी बेटा फटाफट से, नंबर धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कहीं इंटू तो नहीं हो रहा है? कहीं इंटू तो नहीं हो रहा है? ध्रुव, नक्श, सार्थक, हेवन सेड इट, अंश, बिल्कुल सही बेटा। डी बिल्कुल सही आ रहा है, क्या बात है। तो बेटा देखो, मैंने देखा सर 4 से 12 तो आता अगर मैं इसको 3 से इंटू करूं। 4 3 जा 12, 12 से 36 आता है जब 12 को 3 से इंटू करूं। पहला 3 से इंटू हुआ, दूसरा भी 3 से इंटू हुआ, क्या तीसरा भी 3 से इंटू हो रहा है? बिल्कुल। तो लॉजिक मिल गया सर, लॉजिक पैटर्न जो बोलो सर मिल गया। तो सर आगे भी 3 से इंटू कर लेंगे। 100 इंटू 3 300, 8 3 जा 24, 300 प्लस 24 324 इंटू कर लेना, आंसर तो ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। चलो आगे। डिफरेंस 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 देखते जाओ भाई, आंसर मिलता जाएगा। देखते हैं भाई इसमें सबसे पहले किसका आता है। इसका निकालो। लेट्स सी किसका आंसर आया है। लॉजिक भी दे देना भाई, जिसका आंसर आ रहा है लॉजिक भी बता देना भाई कैसे आया। सॉरी। 94 गलत है। नक्श परमार, वेरी गुड। 94 कैसे आ रहा है? 116। डिफरेंस ही नहीं निकाल रहे, डिफरेंस ही नहीं निकाल रहे।
कितने का डिफरेंस बेटा 11 का, आगे कितने का 22 का, आगे कितने का बेटा 33 का। 11 की टेबल चल रही है बेटा, तो आगे कौन आएगा 44 आएगा। 72 के अंदर अगर 44 को ऐड करते हैं ना बेटा तो आंसर आता है 116। नक्श परमार, वेरी गुड। इंटू 2 प्लस, इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। प्रीवियस के अंदर श्रेष इंटू 3 हो रहा था बेटा, 3 से इंटू करना है पूरे नंबर को, उसमें कहा रिपीट करें हैं? चलिए आगे। जी ये अच्छा सवाल है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते हुए, और बच्चों का भी धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा अब। लगाना दिमाग अच्छे से बेटा। प्रीवियस स्लाइड के अंदर बेटा 3 से इंटू हो रहा था, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 इंटू 3 108, 108 इंटू 3 324, खत्म। यही तो था पिछले क्वेश्चन में, और क्या था। हाँ जी, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। छह बज के 5 हो रहे हैं, 145 ऑप्शन में ही नहीं है। बेटा सर बताएंगे, सर बताएंगे, चिंता मत करो। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है समझना बेटा, बहुत ही सिंपल है बेटा। 1 से 1 कैसे आ सकता है, देखो 1 से 1 तभी आएगा अगर मैं कह रहा हूं 1 से 1 आना है, तो बेटा 1 से 1 आएगा जब 1 में 0 ऐड कर लो, पहला 1 को 1 से इंटू कर लो। भाई 1 कब आ सकता है बेटा, 1 से 1 कब आएगा, सोचो जरा, 1 से 1 कब आएगा, तो 1 इंटू 1 या 1 प्लस 0 1, तो बेटा इंटू करके देखो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। बेटा ये था आपका पैटर्न। पहला नंबर 1 से इंटू हुआ, दूसरा 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 4 से हुआ, आगे किससे इंटू होगा बेटा 5 से, आंसर आएगा 120। फिर आगे किससे इंटू हुआ बेटा 6 से, और आगे जाना है तो किससे इंटू करेंगे 7 से इंटू करेंगे, आंसर आ रहा है 120। इंटू हो रहा है बेटा पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। 104 नहीं आएगा, नियति बेटा 104 नहीं, 120। ये इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, स्टार बना के रखना। वैसे भी आपको पीडीएफ तो सेव होके मिल ही जाएगी, पर इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। यस बेटा आप बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो बेटा ये तो थी आपके नंबर सीरीज। अब आएगी आपके पास अल्फाबेट सीरीज। बेटा डाउट बॉक्स में कोई टाइमिंग नहीं है, भेज दो, सर फ्री होंगे, सर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो बेटा अल्फाबेट सीरीज क्या है, आपको अल्फाबेट दे रखूंगे, एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं। ये नंबर सीरीज तो आपने देख लिया, अब बेटा अल्फाबेट है, यहां से ये कैसे बना, यहां से ये कैसे बना, आगे क्या आएगा, फिर आगे क्या आएगा, आपको चेक करना है। उसके बाद हम करेंगे प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चन। जैसे लास्ट चैप्टर हमने जो किया था बेटा क्लास के अंदर, क्या किया था, परसेंटेज। फिर परसेंटेज के मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस ईयर के, तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करके देखेंगे। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास के अंदर जो कि आपकी बेटा शौर्य भारत ऐप के ऊपर होगी, हम करेंगे अल्फाबेट के ऊपर बेस्ड सीरीज और करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, टिल थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur.
Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RINC, NDA, CDS, AFTAS and all other defense and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RINC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities' hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and depth in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है। तो ये स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं अपना ग्रेविटेशन, जिसमें हम लोग ग्रेविटेशन से पहले ये पढ़ रहे थे कि भाई ये जो ग्रेविटेशन का पावर जो है, इसको लगाने वाली जो हमारी मदर अर्थ है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कल हम लोगों ने बच्चे पढ़ा था हमारी अर्थ का शेप और अर्थ का स्ट्रक्चर। आज हम एंटर करेंगे इस अर्थ के ग्रेविटेशन की दुनिया के अंदर। ओके, तो सारे के सारे बच्चे तैयार हैं? क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी जल्दी क्लास के अंदर आ जाओ, मुझे हाय हेलो बोल दो और फटाफट उससे भी ज़्यादा जल्दी क्लास को लाइक कर दो। तो जैसे ही क्लास को लाइक करोगे, लाइक्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, तो वैसे वैसे मैम की स्पीड जो है वो भी बढ़ेगी। ओके बच्चा, चलो पहले मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि तुमको कल तक मैंने क्या पढ़ाया था। ओके, तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा? अर्थ का शेप पढ़ लिया, अर्थ का स्ट्रक्चर पढ़ लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, उसकी इंपॉर्टेंस को। फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी कि भाई इस ग्रेविटेशन से बाहर कैसे निकलते हैं। तो हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी और फिर बहुत इंपॉर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे बेटा, जिसमें हम पढ़ेंगे मास और वेट। गुड, तो क्लास को शुरू करें बिल्कुल। ओके मैम, व्हाई स्टिकर्स आर बिग? आई डोंट नो, आई डोंट यूज दैम एनीवे। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि ये स्टिकर बंद, मतलब इतने बड़े बड़े क्यों हैं। ओके, सो मैं अभी एक्चुअली क्लास में आने से पहले देख भी रही थी कि सब बच्चे लिख रहे थे आरव हैप्पी बर्थडे। आरव, सच में तुम्हारा बर्थडे है? क्योंकि मुझे तो हर दिन कोई ना कोई बच्चा आके बोलता रहता है कि मैम टुडे इज माई बर्थडे। बताओ, सच में तुम्हारा बर्थडे है? आरव पाराशर, बर्थडे है तुम्हारा? हैप्पी बर्थडे बेटा, मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, है ना? गॉड ब्लेस यू। ओके, तो तुमको तुम्हारे सारे फ्रेंड्स ने तुमको बर्थडे विश तो किया होगा और आई होप तुमने भी इनको बदले में पार्टी वार्टी और थैंक यू तो दिया ही होगा कि भाई सब मुझे इतना मिलके विश कर रहे हैं तो मैं इनको थैंक यू ही बोल दूं, है ना? चलो, तो इसी अच्छी भाई आज तो फिर बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हमारे तो यहाँ पे तो एक स्टूडेंट का बर्थडे। तो आज हम खूब पढ़ाई करेंगे, है ना? और खूब पढ़ाई करने की शुरुआत होती है बातें कम करने से, तो बातें कम और अब पढ़ाई ज्यादा। ओके बच्चा, तो सबसे पहले मैं सीधा शेप दिखा देती हूँ बेटा। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें 2 चीजें बताई थी। एक, जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि हम अर्थ के शेप की बात करते हैं तो हम बोलते हैं ये हमारी अर्थ का शेप है, पूरा एक परफेक्ट स्फेयर ना होकर बेटा ऊपर और नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ है। दूसरा, अगर मैं इसी को जियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखूं तो मैं ऐसे बोलूंगी कि ये जियोइड है। दोनों शेप अच्छी तरह से मैंने कल समझा दिए थे। फिर मैंने कहा था कि बेटा हम अपने अर्थ का स्ट्रक्चर देखते हैं
और अर्थ के स्ट्रक्चर में सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, बहुत पतली, बहुत ठंडी और हमेशा सॉलिड स्टेट के अंदर। दो हिस्सों के अंदर हमने इसको बांटा था, एक जो कॉन्टिनेंट बनाती है या लैंड बनाती है और दूसरा जो ओशियंस के नीचे है, तो कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक। ये समझ में आया बच्चे? देन हमारा मेंटल, फिर हमारी क्रस्ट। तो ये हमारी अर्थ का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया। आई होप कि कल तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा था बेटा वो आप लोगों को समझ में आया होगा। आज हम लोग अब ग्रेविटेशन की शुरुआत करेंगे। हाँ जी, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा ये विशिंग पे थोड़ा सा विराम लगाओ, क्योंकि मैम पढ़ाती जाएगी, फिर तुम सुनोगे नहीं और फिर तुम मैम को बोलोगे कि मैम रिपीट करो। तो इसीलिए अब बहुत अच्छे दिल से हम लोगों ने जो आरव है उसको विश कर दिया और हमारी सारी विशेष उस तक पहुंच गई है। बस अभी बहुत है, अब चैटिंग को विराम करो, मतलब चैटिंग पे थोड़ा सा हम ऐसे बोलते हैं पॉज लगाओ। बातें कम करोगे जितना अच्छा होगा और बेहतर रहेगा हमारी पढ़ाई के लिए। आगे बढ़े? ओके, अभी देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, जो मैंने तुमको बोला था कि अब मैं तुम्हें ग्रेविटेशन का मतलब समझाऊंगी। तो ग्रेविटेशन है क्या बेटा? पहली बात तो ये है कि ये एक फोर्स है अट्रैक्शन का। क्या है बेटा? अट्रैक्शन। तो फोर्स को समझो। फोर्स का मतलब होता है कि या तो किसी को पुश कर देना या किसी को पुल कर देना, ये दोनों ही चीजें हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब हम ग्रेविटेशन की बात करेंगे तो हमको पता है कि बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी हमारी जो अर्थ है, क्योंकि अभी तो हम लोग अर्थ की बात करेंगे, तो हमारी जो अर्थ है बेटा वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। तो यहां पर कैसा है बेटा? एक पुल, हम इसे ग्रेविटेशनल पुल भी कह सकते हैं। तो ये जो भी आसपास में चीजें हैं हमारे, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, इवन गैस हो, उन सबको क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। गुड। अब आप बोलोगे मैम सॉलिड लिक्विड समझ में आता है, व्हाट अबाउट गैस? तो हम देखते हैं। मैम मैं कुछ एग्जांपल लिख देती हूं। रॉक, वाटर, एयर। रॉक हवा में नहीं है बेटा, हमारी सरफेस पे है। पानी हवा में, सरफेस पे। एयर अब वो सरफेस पे नहीं है पर हमारे चारों तरफ है। दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटेशनल पुल और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके बच्चा, तो हम क्या बोलते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हर एक मैटर को, भले वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको अपनी तरफ खींच के रखता है। क्या मेरी ये पहली लाइन सबको समझ में आई है? मयंक, स्टॉप राइटिंग योर नेम। ओके, आई नो योर नेम इज मयंक। गुड इवनिंग मैंने सारे बच्चों को बोल दिया एक साथ में, ठीक है? समटाइम्स आई एक्चुअली सबका नाम मैं नहीं लेती हूं। कुछ टाइम ऐसा होता है मैं सबका नाम ले लेती हूँ, कुछ टाइम मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है? नीचे नहीं गिरते हम, हवा में नहीं उड़ते। नीचे तो हम है, हम हवा में नहीं उड़ते। एंड अनिरुद्ध, यू ऑल्सो बेटा, स्टॉप स्पैमिंग, स्टॉप। वरना अब तुमको पता है 9th की क्लास में भी जो भी मुझे लग रहा है स्पैम कर रहा है मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी। 2 से 3 किसी के मैसेज आ गए सेम, तो मैंने उसे ब्लॉक कर देना है। तो बी केयरफुल, दिस इज माई वार्निंग टू यू। Now Aniruddha is asking who is spamming. I'm the only sending this hi hello to you, na ma'am. This is not spam. Okay बच्चा. Now second point को सुनो बहुत अच्छी तरह से. The more mass matter has, the greater force of its gravity. अब मैं यहाँ तुमको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ओके, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं. ठीक. ये तुम्हारे सामने बेटा 2 ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा ये 2 प्लैनेट है। तो अब मुझे बताओ बेटा कि इन दोनों में से ज्यादा ग्रेविटी किसकी होगी? बताओ। मैं इसको नाम भी दे देती हूँ ना, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा। ए और बी।
इफ यू आंसर दिस क्वेश्चन दैट मीन्स ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। जतिन, वो हम लोग थोड़ी देर बाद में समझाऊंगी बेटा मैं। हाउ आर ग्रेविटी पुल ऑल दी एयर, मैं समझाऊंगी बच्चे, तुम टेंशन मत लो उसकी। पहले मुझे ये बताओ ये क्लियर है या नहीं? ओके बढ़िया। और एक ही बार आंसर करो। बिल्कुल, दैट इज प्लैनेट बी। व्हाई प्लैनेट बी? सो वी कैन ऑलवेज बी सेड कि अगर हमारा कोई भी मैटर, बेटा ये पूरा का पूरा प्लैनेट है तो ये भी तो एक मैटर है ना, तो अगर हम किसी भी मैटर को देखते हैं, जितना बड़ा उसका साइज होगा, जितना ज्यादा वो भारी होगा, उसकी ग्रेविटी उतनी ही ज्यादा होगी। आपके आंसर से आपका कॉन्सेप्ट समझ में आता है। बिल्कुल, बिकॉज इट हैज मोर मास एज कंपेयर टू ए। इजी। चलो तीसरा, इसी वजह से बच्चों जो बड़े प्लैनेट होते हैं या स्टार होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल पुल। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई कंपेयर अर्थ to Jupiter, and we know that Jupiter is the biggest planet of our solar system. So Jupiter की जो ग्रेविटी होगी बेटा वो अर्थ के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। Am I clear on this? Now you just write all those things. और बच्चों मैं आपको एडवाइस करूंगी कि जब हम ये सब चीजें लिख रहे हैं तो आप ये ड्रॉ भी कीजिए, है ना? तो क्या हमको ये जब हम ड्रॉ करेंगे ना तो उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बिल्कुल बेटा, छोटे प्लैनेट पर ग्रेविटी और कम हो जाएगी, हम बड़े प्लैनेट की तरफ जाते जाएंगे, ग्रेविटी और बड़ी हो जाएगी। अगर हम सन को देखें, दैट्स अ स्टार, बट उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है ना, बस बिल्कुल बी वाला ज्यादा पुल करेगा। ऑफ कोर्स सब बच्चे सही बोल रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है यहां पर, ठीक है? इसी वजह से तो ये चैप्टर हम लोगों को इतना अच्छा लगता है। अरे वाह, नाइस, यू ऑलवेज ड्रॉ ना, दैट्स गुड थिंग। वैसे तो मैं क्लास में बहुत सारी चीजें बनाती रहती हूँ, बट समटाइम आई रिकमेंड कि ये भी आप ड्रॉ करो। हमें कभी भी ड्रॉ नहीं करना आएगा एग्जाम में, बट स्टिल अगर हम कुछ भी चीज ड्रॉ करते हैं ना तो उससे हमको एक बेटर आइडिया मिलता है। ओके बच्चा, तो नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। दाओ, अब हम बात करते हैं ग्रेविटी नहीं हो तो क्या होगा। तो ग्रेविटी नहीं है बेटा, अगर हम सबके ऊपर ये पुल, ये फोर्स नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम लोग हवा में तैरेंगे। बिल्कुल, इमेजिन कि मैम हवा में है, ये बोर्ड हवा में है, ये कैमरा हवा में है, तुम सब लोग भी हवा में हो और हम लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैम का बोर्ड जा रहा है, मैम पकड़ पकड़ के बोर्ड पर लिख रही है, कितना अनकंफर्टेबल हो जाएगा वो सब। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रेविटी बेटा हम अपने ग्राउंड पर हैं, और हम ही नहीं है, ये स्टूडियो ग्राउंड पर है, ये पूरा इंस्टीट्यूट ग्राउंड पर है ना? हमारा घर, हमारा स्कूल, ये सब ग्राउंड पर है। हम गाड़ी ग्राउंड पर चला रहे हैं, नहीं तो सब हवा में होता। पानी ग्राउंड पर है, अगर पानी के ऊपर ग्रेविटेशन पुल नहीं होता तो क्या हमारा ओशन होता? क्या हमारी लेक, रिवर होती? स्विमिंग पूल होता? तो जो इमेजिन करो सब पानी हवा में है तो कैसा होगा? तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर ग्रेविटी। और इसी वजह से बेटा जब भी हम किसी भी चीज को टॉस करते हैं, आई एम नॉट लाइक गिविंग एग्जाम्पल ऑफ बॉल ओनली, आप कोई भी चीज, स्टोन ले लो, मेरे हाथ में ये पेन है ना, कुछ भी चीज को आप टॉस करते हो, मतलब ऊपर हवा में फेंकते हो तो वो नीचे आती है, नो मैटर व्हाट आपने उसको कितने भी जोर से फेंका है, लेकिन वो वापस आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल पुल हम पर लगता है। तो ये भी लिखो और ये भी लिखो।
ओ सीरियसली सब उड़ जाएगा। मैम अगर ग्रेविटी ना रहती तो अच्छा होता। उड़ रहे होते और फिर सब एक दूसरे से टकरा रहे होते, वो कुछ भी नहीं। यस तो स्पेस में हमारे ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है, कोई भी कहीं पे भी फ्लोट करेगा, हमको पुल कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा पुल। तो आज मैं यहां उड़ रही हूं और यहां उड़ते उड़ते मुझे मालूम पड़ा कि मैं उत्तराखंड पहुंच गई, क्यों? उड़ते उड़ते मेरे ऊपर कोई कंट्रोल तो है ही नहीं। दैट इज वाई ग्रेविटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अभी हम ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस और समझेंगे बेटा, और समझेंगे। yes each and everything in this world is at ground and we have our atmosphere or air around us, that is because of what, that is due to gravity. simple clear मतलब done। चलो बच्चे ओके सो ना ये जो ग्रेविटेशनल पुल है बेटा, ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? दो चीजों के ऊपर, कि जो भी ग्रेविटी लगा रहा है वो खुद कितना बड़ा है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना पास में है। तो इसको भी हम अर्थ और जुपिटर से समझेंगे अभी, रुको। ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं। तो जस्ट बिकॉज आई लव दिस अर्थ ना, मेरा फेवरेट प्लैनेट है अर्थ। ओके और मेरी अर्थ हमेशा जियोइड बनती है, गोल तो कभी भी नहीं बनती। और ये मेरी अर्थ पे मैंने पानी वानी सब बना लिया है, तो वाह। और मैं यहाँ पर अब मैं गोल ही बनाती हूँ बेटा, गोल बनाने की कोशिश करती हूँ। ओके तो आपको ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं बेटा, ये मैं एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए आपको बनाया है, आपको ड्रॉ नहीं करना है। यहां पर बच्चे मेरे पास में तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ये हमारी अर्थ है, वो हमारी अर्थ के साथ साथ एक दूसरा प्लैनेट है दैट इज जुपिटर, जो अर्थ के साइज से बहुत बड़ा है। एंड फिर हमारे पास में यहां पर सन है जो और ज्यादा मैसिव और बड़ा है। आप मुझे ये बताओ बेटा कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी होगी? बताओ। छोटा, इससे भी छोटा है हमारा अर्थ, तो मैंने फिर भी थोड़ा सा बड़ा बनाया है। आप मुझे बताओ बेटा सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी होगी, और झटझट बताओ, फटाफट आंसर आने चाहिए इसमें। शाबाश श्रेयांश, नाइस बच्चा, वेरी गुड, बढ़िया। ध्रुव, श्लेषा, और ये हेवन साइड इट कौन है भाई? अनिरुद्ध, शाबाश, वेरी गुड। अथर्व, मंत्राम, सार्थक, सूर्या, नेत्रा, हार्दिक, पलक, खुशबू, वेरी गुड, नाइस। पीयूष, धृति, वर्षा, नाइस, वेरी नाइस बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड। और ये कौन है? बिल्कुल सही है। तो एक आधा बच्चा जो है वो मुझे गलत गलत आंसर दे रहा है, एंड दैट इज अलीशा। तो प्यारे बच्चों, हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा ग्रेविटी किसकी होगी? सन की। गुड। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, अगर इनको लिखें तो सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है,
फिर है दूसरे नंबर पे जुपिटर और फिर तीसरे नंबर पर अर्थ। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ गया। अंश समझ में आया कि भाई जो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उसका ग्रेविटेशनल पुल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा। नाउ अब मुझे बताओ कि ये जो बच्चा यहां पर है, मैं इस बच्चे का नाम रख देती हूं, मेरा फेवरेट नाम क्या है, मैं इस बच्चे का नाम रखती हूं आकाश, है ना। अब ये जो आकाश है बेटा, इसके ऊपर किसका ग्रेविटेशनल पुल लगेगा? क्वेश्चन को दोबारा समझो बेटा। आकाश पर किसका ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? बताओ अब आंसर। हाँ प्रतीक बताओ, आंसर बताओ। ये सब चीजें हम लोग ऐसे ही सीखते हैं बच्चे। तो बच्चों यहां पर तुम लोग जब आंसर दे रहे हो तो आई थिंक हम लोगों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। आकाश पर किसकी ग्रेविटी लगेगी बेटा? अर्थ की। अब अभी तो तुमने बोला कि मैम सबसे ज्यादा ग्रेविटी तो हमारे सन की है और फिर उसके बाद जुपिटर की है, अर्थ की तो सबसे कम ग्रेविटी है अमंग्स ऑल थ्री। लेकिन फिर भी आकाश के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किसका लग रहा है? अर्थ का। क्यों लग रहा है बेटा? क्योंकि आकाश कहां पर है या वो किसके ज्यादा पास है? अर्थ के ज्यादा पास है। अगर आकाश यहां से ऊपर जुपिटर की तरफ चला जाए बेटा, तो आकाश पे किसकी ग्रेविटी लगेगी? जुपिटर की। तो नो मैटर व्हाट, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हम ऐसे बोलेंगे कि हम पर या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी लगेगी किसकी? जिसके वो ज्यादा पास में होगा। सो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं बेटा। यहां पर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन हाउ मैसिव इट इज, वो खुद कितना बड़ा है, और दूसरा वो किसके पास में है। जैसे तो क्योंकि हम या आकाश अर्थ पर है बेटा, हम पर अर्थ की ग्रेविटी लगेगी, भले ही सन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, या सन की ग्रेविटी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, या जुपिटर की ग्रेविटी कितनी भी हो, पर हम पर ग्रेविटी किसकी लगेगी बेटा? हम पर ग्रेविटी लगेगी हमारे अर्थ की। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटी। अनंत यही पढ़ रहे, पूरा चैप्टर आधा हो गया, समझे? जैसे सन हैज मच मोर ग्रेविटी देन अर्थ बट वी स्टे ऑन अर्थ सरफेस ना। ऐसा तो नहीं है सन ने हमको खींच लिया, नहीं, वो नहीं खींच सकता हमको। तो ये कॉन्सेप्ट जब तुम डायग्राम दिमाग में रखोगे ना, आकाश को याद करोगे तो बस आकाश से तुमको याद आ जाएगा। आया समझ में? जसराज थैंक यू, जशराज thank you for that informative things, but we are not discussing solar system here, we are discussing gravitational pull। and मैंने तुम लोगों को बोला भी था, एक से ज्यादा बार किसी का आंसर आया या एक से ज्यादा बार किसी का भी मैंने कमेंट देखा तो मैं उसको ब्लॉक कर दूंगी, भले वो कोई बच्चा हो। ओके मेरे को मेरे टीचर ने सिखाया बेटा ये सब, है ना। वी आर गुड स्टूडेंट बिकॉज वी हैव गुड टीचर्स विद अस। तो एक मैंने एक जगह पढ़ा था, दे आर नॉट बैड स्टूडेंट्स, दे आर नॉट बैड स्टूडेंट। स्टूडेंट कभी अच्छा बुरा हो ही नहीं सकता। अगर टीचर बहुत अच्छा है तो स्टूडेंट कभी बुरा नहीं हो सकता। तो आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड दैट इज व्हाई आई एम अ गुड टीचर ऑल्सो। लेकिन मैं हमेशा ऐसे बोलती हूँ, आई एम स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग ईच एंड एवरी डे। आई ऑल्सो लर्न, आई ऑल्सो रीड, आई ऑल्सो स्टडी, सो आई एम स्टिल अ स्टूडेंट ना,
एंड आई एम अ गुड स्टूडेंट बिकॉज ऑफ माई गुड टीचर। तो उन्होंने मुझे ये सब चीजें सिखाई और वही चीजें मैं आपको सिखा रही हूं। तो जब आप बड़े हो जाओगे तब आप भी अगर कभी किसी को पढ़ाओ या किसी को कुछ भी सिखाओ तो उतना ही अच्छे तरीके से सिखाना, ठीक है? हाँ अयान, क्या कहना चाहते हो? यस ऑफ कोर्स वी हैव ग्रेविटी बिकॉज वी हैव मास, ठीक है? हम अर्थ की बात कर रहे हैं, हमारे अंदर मास है बेटा, पर हमारे अंदर ग्रेविटी नहीं है। अगर मैं सोचूं मैं किसी को अपनी तरफ पुल करूंगी, वो नहीं होता बेटा। हमारे अंदर मास है, वी हैव मैटर, वी आर मैटर, बट अर्थ के अंदर मास भी है और ग्रेविटी भी है। आया? चलो अभी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। ओके, एंड नाउ हम देखेंगे डिस्कवरी। तो बच्चे डिस्कवरी सबको पता है कि कैसे हुई थी, है ना? तो यहां मैं इसको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। सो हमारे एक जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था आइजैक न्यूटन। हम उनको सर आइजैक न्यूटन कहते हैं बेटा। तो आइजैक न्यूटन जो है उन्होंने सबसे पहले ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को समझाया हमको। और उन्होंने कैसे डिस्कवर किया तो वो तो हमको सबको पता ही है कि उन्होंने देखा कि वो एप्पल जो है वो गिर रहा है, तो उन्होंने सोचा यार ये एप्पल गिरा ही क्यों है, ये उड़ा क्यों नहीं है। तो जब उनको ये समझ में आया कि यार हर चीज अगर कोई फ्री फॉलिंग है, फ्री फॉलिंग का मतलब बेटा जिसके ऊपर और कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो वो हमेशा नीचे क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। तब उन्हें आइडिया आया कि नहीं, दिस इज ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसीलिए उन्होंने कुछ अलग से लॉज भी दिए हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है? तो हमारी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है बेटा? सर आइजैक न्यूटन को। और इन्होंने जो लॉज हमको दिए उनको हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ। लिखा है मैंने, तो आपको क्या लिखना है? सर आइजैक न्यूटन और न्यूटन्स लॉ, बस खत्म। इनको लिखो। हाँ, कोई ऐसे अलग अलग थ्योरीज है, किसी ने कुछ देखा नहीं है। कोई बोलता है उनका सर पे जाके गिरा, कोई बोलता है उनके पास में जाके गिरा। गिरा तो था और एप्पल ही गिरा था, यहां तक तो हम बिल्कुल क्लियर है। अब सर पे गिरा, पास में गिरा, गोद में गिरा, कहीं भी गिराओ, पर गिरा एप्पल ही। और फिर उनको आइडिया आया, ठीक है? चलो तो इसको लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी ग्रेविटी में बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास करने को। ओके डन। यस जतिन, आप अपना प्लीज डाउट लिख दिया करो बेटा। तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कि आपको लाइव पूरी दुनिया जानती है सर आइजैक न्यूटन के नाम से, दैट ऑल मैटर्स। हाउ जसराज, कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लाइट? वी आर नॉन ल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। कैसे प्रोड्यूस करते हैं लाइट? हम है क्या शाइनियर ऑब्जेक्ट? कहां से पढ़ते हो तुम ये सब चीजें? चलो ओके बच्चा, अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता भी है, कुछ चीजें तो हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बेटा, हम इनको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ग्रेविटी की। तो हम अपनी अर्थ पर है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी नहीं होती बेटा तो हम लोग कहीं ना कहीं हवा में घूम रहे होते। जतिन, तुम्हारा जो डाउट है बच्चे वो अभी बस यही क्लियर कर देंगे, है ना? बिल्कुल, जो तुमने लिखा है हाउ ग्रेविटी पुल्स द एयर, मैं अभी यहां पर बताऊंगी। नाउ ग्रेविटी जो है वो हमारी अर्थ को ऑर्बिट में रखती है बिकॉज ऑफ सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है बेटा कि सोलर सिस्टम के अंदर हर कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज यहां पर सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, तो वो उनको एक फिक्स पाथ के अंदर गोल 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 घुमाती है, ठीक है? चलो देखो ये एक बार देख लो।
अगर सन की ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं होती तो क्या ये प्लैनेट जो है वो हमारा सोलर सिस्टम बनाते? नहीं बनाते। तो हमारा सोलर सिस्टम है, उसकी एग्जिस्टेंस है बेटा, तो वो किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा ग्रेविटी का और क्या क्या काम है। तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटी मैं तुमको लिखवा देती हूँ। ओके, ओके, मैं तुमको बना के डायग्राम बना के सिखा देती हूँ। अरे लाल कलर की वाली क्यों बन रही है? ओके, तो मैंने ब्लू कलर के अंदर हमारी अर्थ बनाई है और जो व्हाइट है बेटा वो एयर है ना। तो मैंने आपको बोला कि हमारी जो अर्थ है ड्यू टू ग्रेविटी ये एयर को अपनी तरफ पुल करती है, और जब ये एयर को अपनी तरफ पुल करती है बेटा तब ये क्या बनाती है? एटमॉस्फेयर। तो हमारी अर्थ पर लाइफ है, दूसरे किसी प्लेनेट पे तो है नहीं, हमको पता है। तो हमारी अर्थ पर ये लाइफ क्यों है? दो चीजें हैं। पहला, हमारी अर्थ पर वाटर है और हमारी अर्थ पर ये एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर अगर हम दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो वहां पर भी हमको देखने को मिलता है। तो हर एक प्लेनेट जो है वो अपने आसपास की जो गैसेस हैं बेटा, जो एयर है, मैं यहाँ गैसेस की बात करूंगी, तो जो गैसेस है बेटा उनको अपनी तरफ पुल करता है और क्या बनाता है? एटमॉस्फेयर। तो जतिन आप पूछ रहे थे कि किस तरह से एटमॉस्फेयर बनता है बेटा, ये एटमॉस्फेयर है। रित्ते, ऋषभ, तुम क्लास में कल से पढ़ रहे हो और तुमको अभी क्लास मतलब मेरी दूसरी क्लास आज खत्म हो गई है और ये मुझसे पूछ रहा है मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेविटेशन। जो हम पढ़ रहे हैं बेटा इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पूरा राम कहानी खत्म हो गया मेरे क्लास का। नो नो मयंक, इसीलिए नहीं बेटा, क्योंकि हम पर तो ग्रेविटी ही अर्थ की लग रही है। अगर हम सन के पास में जाएंगे तो हम पर सन की ग्रेविटी लगेगी। आया समझ में? तो ये सारी हमारी ग्रेविटेशनल पुल जो है बेटा उसकी इंपॉर्टेंस है। पहला, हम लोग फ्लोट नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है। तीसरा, सन की ग्रेविटी की वजह से बेटा हम एक ऑर्बिट के अंदर है, हम एक फिक्स पाथ के अंदर घूम रहे हैं। किसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है? नेत्र बताओ। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि हमारा अर्थ है और हमारे अर्थ ने एयर को पुल करके एटमॉस्फेयर बनाया है, बस। और एयर जो है उसी की वजह से एटमॉस्फेयर है। ये एयर ही एटमॉस्फेयर बना रही है। तो एक रेंज तक बेटा हमारी जो है वो एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसके बाद में एयर नहीं है। जहां तक भी हमारी ग्रेविटी है वो उसको पुल करके रहती है। युवराज वो हम लोग कौन पढ़ेंगे बेटा? ओके, चलो। तो अब हम लोग एक जो टॉपिक हमारा रह गया है वो है हमारा एस्केप वेलोसिटी, बट वो आज हम लोग नहीं शुरू करेंगे बेटा क्योंकि वो लंबा टॉपिक है, आज हम लोग खत्म नहीं कर पाएंगे और आप लोग फिर उसको एकदम पार्शियली कंफ्यूज स्टेट के अंदर देखोगे। तो हम
अपना एस्केप वेलोसिटी जो है वो पढ़ेंगे परसों, मतलब मंडे को, क्योंकि कल है सैटरडे और कल हम लोग सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करेंगे। ओके, तो मैं आपसे मिलती हूँ कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, और ये जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर बेटा वो हम कंटिन्यू करेंगे मंडे को। टिल देन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and boosted infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है। शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। सैनिक 6 की मस्त मजेदार क्लास, यस, वेरी गुड, ठीक है, कम वेलकम, आ जाओ बेटा, सभी को हाय हेलो सभी को, क्योंकि अगर मैं एक एक नाम लूंगा फिर कहोगे सर मेरा नाम लिया नहीं, मेरा नाम रह गया, तो ठीक है ना, तो नाम के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे, हम काम के चक्कर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम चमचे को पढ़ रहे हैं, चमचा हमारा चल रहा है, चमचे के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, हम लोगों ने उसके टाइप्स को पढ़ लिया, टाइप्स में हम लोगों ने जान दिया, नंबर्स वाले के बारे में जान लिया, नंबर्स कैसे करना था हम लोगों को वो पता लग गया, इनडेफिनेट, डेफिनेट नंबर, डेफिनेट में OCM याद हो गया, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। उसके बाद में हम लोगों ने क्वांटिटी के हिसाब से देख लिया कि क्वांटिटी हमेशा से अनकाउंटेबल्स के साथ में लग रही है, तो वो क्वांटिटी बता रही है। देन व्हाट वी हैव डन अबाउट प्रॉपर एडजेक्टिव्स, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव्स, ठीक है ना।
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये चीज़ें हमने कर ली, टाइप्स कर ली है। और लास्ट में हमने करा क्वालिटी के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, हमने वहाँ उसकी क्वांटिटी के बारे में पढ़ा, हमने उसकी ओपिनियन के बारे में देखा, हमने साइज के बारे में जाना, हमने एज के बारे में जाना, हम लोगों ने क्या देखा, हमने उसके शेप के बारे में जाना, हम लोगों ने उसके कलर के बारे में जाना, हमने उसके ओरिजिन के बारे में जाना, हमने उसके बारे में मटीरियल के बारे में जाना, और हमने उसके बारे में पर्पस के बारे में जाना। ओह सो टायरिंग, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी तो शुरुआत में टायरिंग तो बिल्कुल अच्छा लगता नहीं। अब शुरू करते हैं हम उसका सेकंड फेज, है ना। तो अब एडजेक्टिव्स का कौन सा आ रहा है, एडजेक्टिव्स का सेकंड फेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें होता है उसके क्या आते हैं, अब शुरुआत हो जाती है उसके डिग्रीज की। अब डिग्रीज देख रहे हैं। अब देखो, आपको पता नहीं डिग्रीज तो पता लग, एक डिग्री, दो डिग्री आप लोगों को एक तो पता होगी। दो डिग्री कौन सी होती है, एक तो जब आप पढ़ाई करते हो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करोगे, बीए एमए सब करोगे, देन क्या कर रहे होगे, तब आप डिग्रीज पढ़ करोगे ना, कि आपके पास बीए की डिग्री है, एमए की डिग्री, एमएससी की डिग्री, बीसीए की डिग्री है, तब डिग्री हो जाती है। दूसरी डिग्री कौन से करते हो कि सर आज इतनी गर्मी है, इतनी डिग्रीज बढ़ गया, वो डिग्री होता है। लेकिन एडजेक्टिव्स की डिग्रीज अलग होती है। एडजेक्टिव्स में क्या होता है, उसकी डिग्रीज बिल्कुल अलग होती है। इसमें हम देखते हैं, जब हम किसी चीज को नोटिस करते हैं तो उसको हमें अच्छा लगता है, बुरा लगता है, तो हम अपना ओपिनियन रखते हैं उसके बारे में, ठीक है ना। तो वो ओपिनियन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कुछ भी सेंस में होगा, तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे कि नाउन के लिए, कि भाई दिस इज अ गुड थिंग, तो कैसा है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे दो चीज के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि भाई ये उससे अच्छा है, तो हम दो चीज के बीच में कंपेयर करेंगे। लास्ट में क्या होता है, कंपैरिजन सबसे होता है, होते हुए भी ऐसा हो जाता है कि उसका कंपैरिजन ही नहीं है, वो सबसे खास, सबसे ऊपर चीज हो चुकी है, तो हम बोलते हैं सुपरलेटिव यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्रीज। तो हमने आज पढ़ेंगे हम लोग डिग्रीज के बारे में, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में। आप लोग रोज पढ़ते होगे, रोज जानते होगे, लेकिन हमको जानना है। अब एक और एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे अब किसी को है ना, क्या कहते हैं, आपका कार्टून कौन सा आता है, एक डोरेमोन, ठीक है ना। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ डोरेमोन। डोरेमोन का एग्जांपल ले रहा हूं। डोरेमोन क्या होता है, आप कहोगे सर डोरेमोन है ना, वो इट्स है ना, इट इज अ गुड कार्टून चैनल, या इट इज अ गुड कार्टून, है ना, सीरियल, तो वो अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है। फिर कोई आपका फ्रेंड कहेगा नहीं नहीं यार, पता है सिंचैन उससे ज्यादा अच्छा है, सिंचैन है ना नोबिता से ज्यादा अच्छा है, नोबिता से, डोरेमोन से ज्यादा अच्छा है, मुझे तो सिंचैन लगता है। आप कहोगे कि अच्छा ना, तो आप कहोगे नहीं 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 नहीं, मेरे को तो सिर्फ डोरेमोन अच्छा था, और डोरेमोन इज बेटर दैन सिंचैन। तो डोरेमोन कैसा है, सिंचैन से बेटर है। फिर तीसरा आएगा, बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं, पता है मेरे को तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस भी अच्छा लगता है, मुझे छोटा भीम भी अच्छा लगता है, मुझे मोटू पतलू भी अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लगता है, और किचरेत्सु भी अच्छा लगता है, पोकेमॉन भी अच्छा लगता है। तो आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तो सिर्फ एक ही है, वो है डोरेमोन। तो आप क्या बोल रहे हो, है ना, डोरेमोन इज द बेस्ट कार्टून सीरियल, ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट आपने उसको डिक्लेयर कर दिया। तो आपने पहले क्या बोला था कि डोरेमोन इज अ गुड, डोरेमोन अच्छा है। लेकिन जब दो बात हो गई, दो में कंपैरिजन हुआ, तो आपको ध्यान आया अरे दो में कंपैरिजन हो रहा है, तो हमने क्या लगाया, क्या यूज करा कि बेटर लगाया, कि दोनों में से वो बेटर है। और उसके बाद में हम लोगों ने क्या लगाया, डोरेमोन इज द बेस्ट कार्टून, है ना, सीरियल। तो वो अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा फेवरेट है। मेरा तो कोई फेवरेट नहीं है, मैंने तो सिर्फ एग्जांपल दे दिया है। तो ये हम शुरुआत कर रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जो भी आपका अच्छा लगे वो आपके ऊपर है बेटा। अब आई हाउ वुड आई नो कि कौन सी चीज अच्छी कौन सी बुरी है, मैं तो कार्टून चैनल देखता नहीं हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कैसे पता चलेगा। मेरे को तो जो मेरे कजन छोटे देखते हैं ना, छोटे भाई बहन या कजन के बच्चे देखते हैं, तो आई नो दैट ओनली वो कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। एंड चलो अब हम प्रॉपर्ली शुरू कर रहे हैं। उससे पहले क्लिक, अरे 52 व्यूवर्स है, 35 उल्टा हो गया ये तो, 53 व्यूवर्स और 35 लाइक्स, इसको कर दो 55 लाइक्स पे लेके आ जाओ। चलो फटाफट, जितने भी अभी बच्चे आए सब अच्छे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट लाइक बटन पे क्लिक करेंगे। अगर उनका फेवरेट जो भी कार्टून है उसके, उनको क्या कहता हूं मैं, वो उनका फेवरेट रहे हमेशा के लिए, इसलिए वो बच्चे सब के सब लाइक करेंगे फटाफट से। तो फटाफट लाइक कर दो, यस। हाँ चलो चलो जल्दी जल्दी लाइक, 60 अगर व्यूवर्स है तो मेरे पास 60 लाइक्स ही होने चाहिए, जब भी मजा आएगा क्लास के अंदर। गॉट इट। हाँ, हनी बनी है, पोकेमॉन है, किसी का क्या सिंचन होगा, किसी का कितरेत्सु होगा, किसी का ऑगी एंड द कॉकरोचेस होगा, किसी का कुछ होगा। बेटा सबका अपना अपना फेवरेट होता है, ठीक है ना। तो आई कैन नॉट से कि ये इसका फेवरेट है, अब किसी का भी हो सकता है। मैं तो मेरे कजन का बता रहा हूँ, जो वो छोटा था तो उसका फेवरेट डोरेमोन था, तो आई रिमेंबर ओनली डोरेमोन, ठीक है ना। हाँ, तो अब इट्स अप टू यू कि आपका कौन सा फेवरेट है। हाँ, वो डायनो मोगली होगा, किसी का बेन 10 होता है, किसी का बेब्लेट्स होता है, किसी का कुछ होता है। तो यू ऑलवेज हैव सर्टेन फेवरेट थिंग्स, सबकी अपनी अपनी फेवरेट होती है। तो वही शुरू कर रहे हैं। तो इसकी कितनी डिग्रीज होती है, 3 डिग्रीज होती है। पॉजिटिव डिग्री, फर्स्ट डिग्री होती है हमेशा से पॉजिटिव डिग्री, हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद में आती है कंपैरेटिव डिग्री, जब हम कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, तब हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री का यूसेज करते हैं। गॉट इट।
फिर आती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें कंपैरिजन ही खत्म हो जाता है। कंपैरिजन क्या होता है कि एंड फिनिश कंपैरिजन, अब इसका कोई कंपैरिजन नहीं, सबसे हाई है, सबसे ऊपर है, सबसे अच्छी बात है। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी की कोई फेवरेट एक्टर होगी, आई थिंक ऐश्वर्या राय को ले लेते हैं। ऐश्वर्या राय तो नो डाउट ब्यूटीफुल होगी, उसके ऊपर तो कोई भी सब कहेंगे कि ऐश्वर्या राय बहुत ब्यूटीफुल है, सर ऐश्वर्या राय इज वन ऑफ द वेरी, है ना, तो हम क्या लिखेंगे, Ash is a beautiful गर्ल। ऐश कैसी है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, ऐश सुंदर है। अब इसमें कोई बात ही नहीं आ रही कि ठीक है सुंदर है, ऐश सुंदर होगी। लेकिन अगर आप कोई कहेगा कि ऐश किससे अच्छी है, ऐश दीपिका से अच्छी, दीपिका पादुकोण से अच्छी है, ठीक है ना, एग्जांपल ले रहे हैं। अब ये नहीं कहते ना कि सर दीपिका पादुकोण मेरी फेवरेट है, आप उसको ऐसे कैसे कह सकते हो, ठीक है ना, तो इट्स अप टू यू, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ठीक है ना। सो ऐश अब दो में हो रहा है, ऐश इज मोर ब्यूटिफुल दैन दीपिका, है ना, गॉट इट। अब आपने ये लगा दिया। अब आपने बोला कि नहीं ऐश्वर्या तो सबसे ज्यादा सुंदर है, अब तो चाहे आलिया आ जाए, करीना आ जाए, काजोल आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है ना, चाहे कृति सेनन आ जाए, चाहे कोई भी एक्टर आ जाए, कंगना रनौत आ जाए, अब तो कोई भी नहीं, बस ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर है, अब इसका कोई कंपैरिजन नहीं, सबसे हाई हो गई, ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे, ऐश इज द मोस्ट, है ना, कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, अब मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, गॉट इट। तो आपने क्या करा, आपने लगाया पहले बीच में कंपेयर करता तो मोर ब्यूटीफुल, और अब लगाया मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो आपने क्या यूज करा, श्रद्धा कपूर, भाई श्रद्धा कपूर, जिसकी किसी की फेवरेट श्रद्धा कपूर तो श्रद्धा कपूर लगा दे, जिसको अगर किसी की शहनाज गिल लग रही है, किसी को कृति सनन लग रही है, किसी को श्रद्धा कपूर लग रही है, वो ऐश्वर्या की जगह अपनी फेवरेट हीरोइन लगा दे तो सबको अपना अपना एग्जाम्पल पता लग जाएगा। हाँ, रिच रिचर रिचेस्ट, वेरी गुड, हाँ इसी तरह से, गॉट इट। इस तरह से अभी हम और एग्जांपल्स लेंगे, ऐसी बात नहीं हमने एक एग्जांपल लिया, हम बार बार एग्जांपल्स लेंगे, अभी तो बहुत सारे लेंगे एग्जांपल्स। हाँ हाँ, आई लाइक क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है, अभी क्रिकेट प्लेयर्स पर भी आएंगे, चलो ठीक है ना। दो तो ऐश इज अ ब्यूटीफुल, तो हमने क्या लगाया, ब्यूटीफुल। ये हो जाए जब हम सिर्फ सिंपल बात रख रहे हैं तब हम यूज करते हैं, क्या लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, मोर वर्ड लगाएंगे या ईयर वर्ड लगाएंगे, और दैन वर्ड लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, दैन वर्ड करते हैं, कंपेरिजन के बारे में बताता है। और जब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री तो हम द लगाते हैं उसके आगे, और एसटी वर्ड अक्सर यूज किया जाता है। ये हो गई बात, ठीक है। तो अब किसी ने बोला कि उसका फेवरेट क्या है, उसका फेवरेट प्लेयर है, ठीक है, तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, धोनी, है ना, धोनी इज अ गुड प्लेयर। अब धोनी इज बेटर देन कोहली, उससे बेटर है इसलिए लगाया। अब क्या है, धोनी इज द बेस्ट, बस लगा लो, ठीक है ना। उसके बाद में आप क्या यूज करोगे, और क्या लगाओगे इसके लिए, जैसे कि Einstein is an intelligent man. Got it? Einstein इंटेलिजेंट आदमी है। अब हम बोले Einstein is more intelligent than राकेश, कोई भी नाम ले लो अभी एक बार को, ठीक है ना, राकेश से ज्यादा होशियार है। और आइंस्टाइन इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, है ना,
गॉट इट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो कई सारे वर्ड्स ऐसे होंगे जिसमें हमें उसके रूप बदलने पड़ेंगे, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट अलग अलग हो गया, ठीक है ना। और कई होते हैं रिच, रिचर, रिचेस्ट, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट यूज होता है उसके लिए। कई सारों के आगे हमें मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। इन वर्ड्स के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मोस्टली वो हमारे जो कौन से होते हैं, हाँ सुनील छेत्री इज बेस्ट, हाँ ठीक है सुनील छेत्री वेरी गुड, हाँ ऐसे एग्जाम्पल लगाते हैं। हाँ तो ये यूज करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये अभी पता लग गया, आइडिया हो गया कि कैसे लगाते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, ठीक है ना। डिग्रीज कैसी होती है, ये होती है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं वापस डिग्रीज के बारे में। तो पॉजिटिव डिग्री क्या बताती है, एडजेक्टिव दैट डज नॉट मेक अ कंपैरिजन। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है ना, तो वो कौन सी कंडीशन में होती है, जब कहीं किसी से कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, ठीक है, तो वो डिग्री कहलाती है पॉजिटिव डिग्री। लाइक मोहित इज अ टॉल बॉय, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, द मैंगो इज स्वीट। बस सिंपल बात है, वो एक अपनी बात रखी जा रही है, उसको एडजेक्टिफाई कर रहे हैं हम लोग, बस इतनी सी बात हो रही है। तो अब बॉय कैसा है, टॉल है, लड़की कैसी है, इंटेलिजेंट है, मैंगो कैसा है, स्वीट है। बस उसकी हम क्या कर रहे हैं, उसको एडजेक्टिफाई कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि वो ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है उसके बारे में हमने बता दिया, ये हमने यूज करा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, अब शुरू हो जाती है दो चीजों के बीच में कंपेयर करना, ठीक है ना। इट इज यूज्ड टू कंपेयर बिटवीन टू नाउन्स। दो नाउन्स के बीच में हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन विद द हैव सेम क्वालिटी। ये ध्यान रखना, दोनों की क्वालिटी कैसी होगी, बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, जब भी तो हो रहे हैं। अभी हमने ब्यूटीफुल, हमने कैटेगरी देखी, उसी में तो हम लोग उसके बीच में कंपेयर करेंगे, गॉट इट। हमने इंटेलिजेंट देखा, तभी तो हम उसको कंपेयर करेंगे। हमने बेस्ट प्लेयर देखा, तभी तो हम लोगों ने कंपेयर करा, ठीक है ना। तो ये तब हम करेंगे सेम क्वालिटी के बारे में। अब जैसे राम इज टॉलर दैन राम, तो मोहित कैसा है, मोहित लंबा है राम से। अब राम इज बेटर देन आनंद, राम कैसा है, आनंद से ज्यादा अच्छा है, बेहतर है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं मोहित और राम के बीच में, राम और आनंद के बीच में। राम इज स्ट्रॉन्गर देन श्याम, राम कैसा है, श्याम से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो जो चीजों का क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं। हाँ हाँ, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हाँ इस तरह से ध्यान रखना। गॉट इट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। तो हम पॉजिटिव डिग्री में किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, जैसे अपन यूज करते हैं हमेशा से एडजेक्टिव को, वैसी तरह से यूज करना है। कंपेरेटिव आते ही हमने क्या करना है, हमें दो चीजों में कंपेयर करना है, ठीक है ना। दो चीजों में, सिचुएशंस में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, लेटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री जब आप क्या होता है कि कंपेयर कर रहे हो, लेकिन ऐसा कंपैरिजन कि उसके नीचे सब चीजें सबसे हाई ऊपर पहुंच गया है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, कि इसके है ना आगे तो कुछ है ही नहीं, अब ये सबसे एपिटोम हो गया, सबसे ऊपर में आ गया। तब हम क्या यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री को। तो मोहित इज द टॉलेस्ट बॉय, अब यानी कि मोहित सबसे लंबा हो गया उसकी क्लास में, अब कोई उससे लंबा नहीं है, सबसे लंबा उकड़ा, सबसे लंबा लड़का कौन सा है, मोहित है। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, राम अपनी क्लास का सबसे बेस्ट बॉय है। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा अब उसका, अब वो सबसे ऊपर पहुंच चुका है। अगर कंपैरिजन हो भी रहा है तो यही हो रहा है कि वो सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा है, या मोहित है सबसे टॉलेस्ट है, ठीक है। तो हम इस तरह से इसका ध्यान रखते हैं। तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स, ठीक है ना। तो अब हमको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और चीजें देख लेते हैं। वीक, वीकर, वीकेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, है ना। प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। तो मैनी या मच का होता है मोर और मोस्ट, ये चीजें ध्यान रखना, अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, है ना। ये ध्यान रखना हमको थोड़ा सा, क्या ध्यान रखोगे, मैनी, मोर, मोस्ट या मच, मोर, मोस्ट, इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं ये डिग्रीज का, ठीक है ना। मोर और मोस्ट लगाया, शी इज मोर ब्यूटीफुल, शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लगाया था हम लोगों ने, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं, गॉट इट। तो ये कुछ हम बताया, कुछ आप भी पढ़ा करो। गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, वर्स का वर्सर नहीं कर देना, वर्स अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है। कई लोग बच्चे करते हैं इट इज वर्सर देन, अरे वर्सर नहीं होता, वर्स ऑलरेडी अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री। अक्सर बच्चे इसमें गड़बड़ी कर देते हैं, जो आप अच्छे बच्चे नहीं करोगे, ठीक है ना, क्योंकि अब आपको पता लग चुका है। फार, फारदर, फारदेस्ट, फार का मतलब दूर होना, तो फारदर कोई चीज उससे और दूर होना, और फारदेस्ट यानी कि सबसे दूर होना, ठीक है ना। जैसे हम कहें अंटार्कटिका इज द फारदेस्ट प्लेस्ड, है ना, सबसे दूर जगह, है ना। इस तरह से हम यूज करेंगे। ओल्ड का ओल्डर, ओल्डेस्ट, ओल्ड का एल्डर और एल्डेस्ट हम यूज करते हैं। लेट का लेटर और लेटेस्ट, लेट का लेट, लेटर और लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से यूज करना है। लास्ट ऑलरेडी उसका कंपैरिजन है।
सुपरलेटिव है। इन, इनर या इनर मोस्ट या इन मोस्ट यूज करना है। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, लीस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है ना। तो कम इंटेलिजेंट होगा तो लेस और लीस्ट है, ज्यादा होगा तो मोर और मोस्ट है, ये चीजें ध्यान रखना। गॉट इट। तो इसका हमें क्या कर सकते हैं, अगर वो कम इंटेलिजेंट है, दो के बीच में ये कम इंटेलिजेंट है तो लेस इंटेलिजेंट, ये सब में सबसे ज्यादा, सबसे ही कम इंटेलिजेंट लड़का है तो लीस्ट इंटेलिजेंट, क्या लगाएंगे, लीस्ट। ये चीजें आपको याद करनी है। प्रीवियस स्लाइड देखनी है आपको, ठीक है, ये देख लो एक बार प्रीवियस स्लाइड, पढ़ लो इसको एक बार वापस से, ठीक है, रीड इट। आज जब तक मेरी बच्चा लोग रीड करें तब तक मैं वापस रिक्वेस्ट करता हूं कि क्लिक कर लो लाइक बटन पर। 68 व्यूवर्स होके भी 47 लाइक्स है, कैसे काम चलेगा, कैसे बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो तो फटाफट से क्लिक बताओ, ये फटाफट ये ना, ये बढ़ना चाहिए। हाँ, आर क्लास इज द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री हमारी क्लास में, हमारी क्लास कैसी है, सुपरलेटिव डिग्री में आती है, सबसे अच्छी क्लास है, बेस्ट क्लास है। तो बेस्ट क्लास का एग्जांपल कैसे दोगे, जब यहाँ पे लाइक्स बढ़ जाएंगे, 60 लाइक्स होंगे तब वो सबसे बेस्ट क्लास कहलाएगी, तब मैं कहूंगा दिस इज द बेस्ट क्लास, है ना। लेट्स बेटर द बेस्ट, ये नहीं होता बेटा। हाँ, शॉर्ट शॉर्टर शॉर्टेस्ट, हाँ, रिया स्मार्टर देन प्रिंस, कृष्णा स्मार्टेस्ट इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन द क्लास, हाँ, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ, ठीक है, हाँ, ओके, चलो बढ़ाओ, लाइक्स बढ़ाओ यहां पर। चलो हो गया, देख लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये स्लाइड भी कर ली, पढ़ ली। अब आते हैं, अब हमें कुछ रूल्स जानना बहुत जरूरी होता है, रूल्स नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो ये तो हमें पता लग गया डिग्री कैसे चलनी है, लेकिन कुछ थोड़े से रूल्स भी हम लोग जान लेते हैं। उस रूल्स में क्या पढ़ना हम लोगों को, कि अगर एज और एज का यूज हो रहा है, ठीक है ना, अगर एज और एज का यूज हो रहा है तो उसके बीच में जो वर्ड आएगा वो फिर कंपैरेटिव डिग्री का नहीं आएगा, वो पॉजिटिव डिग्री का ही यूज होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव डिग्री का ध्यान रखना। For both positive and negative sentences, like Sumit is as intelligent as Mohit, तो दोनों में एक बात तो हो रही है कि सुमित कितना इंटेलिजेंट है जितना मोहित है, बात तो उतनी हो रही है, कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब हम as और as का यूसेज करते हैं तो बीच में हमें कौन सा वर्ड लगाना होता है, हमें पॉजिटिव डिग्री का वर्ड लगाना होता है। ये बात ध्यान रखनी, कौन सा यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री का वर्ड यूज करोगे। तो जैसे ओनली पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज यूज्ड बिटवीन द फॉलोइंग, किन किन के बीच में अभी हमारे पास में आएगा, तो 1 नंबर डाल दो। अगर आप फटाफट से नोट लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लिख दो 1 नंबर। एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब वर्ड ऐसा होगा ना, सुमित इज एज इंटेलिजेंट, है ना, डोरेमोन is as good as सिंचान, बस, ठीक है। बुगाटी इज एज, है ना, फास्ट एज निंजा, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से यूज करना है आपको, ये बनाना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तब एज और एज आएगा, हाँ, श्रेया इज एज ब्यूटीफुल एज नेहा, बिल्कुल ऐसे ही। आई एम स्मार्टर दैन सर, ओके, ऋषभ ने कह दिया कि मैं सर से ज्यादा स्मार्टर हूं, अच्छी बात है बेटा, आजकल के बच्चे वैसे बहुत स्मार्ट हो रहे हैं। बेटा स्मार्ट होना अच्छी बात है ना, बाद में क्या करना, बाद में ये मत कहते ना कि है ना ओवर स्मार्ट मत बन जाना बेटा। जो बच्चे कहते ना कि मैं स्मार्टर हूँ, वो ओवर स्मार्टनेस में चले जाते हैं और ओवर स्मार्टनेस में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए ओवर स्मार्टनेस सबसे खराब चीज होती है। ध्यान रखना, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, क्लिक करो लाइक बटन पे, क्लिक करते रहो साथ साथ में। अब किसके बीच में, अब सो और एज आएगा ना, उसके बीच में भी आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव डिग्री का यूज करना। तो पहले आपने क्या लगाया था, पहले आपने लगाया एज, और एज के बीच में भी आपने क्या यूज करा, पॉजिटिव डिग्री। पीडी का मतलब है पॉजिटिव डिग्री, ध्यान रखना। पीडी का मतलब क्या लिखा है, पॉजिटिव डिग्री रखा है, ये मत भूल जाना कि सर क्या लिखा है आपने, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। दूसरी चीज क्या देखी हमने, सो और एज आ जाए तो भी हमें क्या रखना है, पीडी का यूज करना है, ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री का। एग्जाम्पल, मनीष इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज, और ये हमेशा किस में यूज होता है, नेगेटिव सेंस में यूज होता है। सो और एज किस में होगा, नेगेटिव सेंस में यूज होगा। एज और एज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो रहा है, लेकिन एज और एज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में हो रहा है। जैसे मनीष इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज मोहित, क्या ना, डोरेमोन
इज नॉट सो गुड एज सिंचैन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। डोरेमोन इज नॉट सो गुड एज सिंचन, तो हमने क्या लगाया, सो और एज यूज होगा तो नेगेटिव सेंटेंस यूज करना, हमेशा नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, नेगेटिव वर्ड। हाँ, ही इज नॉट सो, हाँ, फास्टर एज आई, है ना, ऐसा लिखोगे। क्या लिखोगे, ही इज नॉट सो फास्टर एज आई। दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होगा तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ा था, प्रोनाउन कैसे भूल गए गोपीनाथ केंद्रे। ठीक है, मंकी इज इन द डोर, इसमें ये सर कहाँ आया बेटा, ये सेंटेंस कहां से आ गया, कोई सेंटेंस का सेंस नहीं है इसके अंदर। रोहित नॉट सो गुड एज मोहित, हाँ बिल्कुल। हाँ, ब्लर स्किन, ब्लर स्किन कहां से आ रही बेटा, आई एम फास्टर देन माई ब्रदर। ठीक है, नो सर डोरेमोन इज बेटर देन सिंचन। बेटा एग्जाम्पल है ये, तुम सीरियस मत हो। हाँ, करो उसको ध्यान से करो बेटा। लेट का भी तो बताया था, बच्चे लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ते नहीं है, फिर कहते कि याद ध्यान दिया नहीं। ये बताया था, पढ़ाई करते वक्त कहां ध्यान रहता है, क्यों नहीं ध्यान देते हो जब सर पढ़ा रहे होते हैं, तब इधर तो गप्पे मार रहे होते हो। मैंने बताया था एक एक चीज बोल के बताइए, ध्यान रखो इसको। अब टू और टू का यूज किया जाता है तभी भी पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या लगाया, एज और एज, यहां पे क्या लगाया हम लोगों ने, पीडी, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी चीज क्या लगाई, सो और एज, तो हमने क्या लगाया, पीडी, पॉजिटिव डिग्री। अब हमने वापस थर्ड चीज क्या देखी, टू और टू, है ना, टू यानी कि बहुत एक्सट्रीम, टू, टू का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, बहुत, है ना। द मैन इज टू वीक टू वॉक, इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ठीक है ना, तो हम इसलिए लगाते हैं। तो बुगाटी इज टू फास्ट टू ड्राइव। ठीक है, इस तरह से यूज करो। टू और टू के बीच में भी क्या लगाओगे, पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। ठीक है ना। अब आएगा थर्ड, सो और दैट, इसके साथ में भी पॉजिटिव डिग्री लगाओगे। तो पहला आपने क्या लगाया, एज और एज के साथ में भी पॉजिटिव डिग्री। सेकंड चीज थी सो और एज के साथ में भी पॉजिटिव डिग्री, टू और टू के साथ में भी पॉजिटिव डिग्री, और फोर्थ बात क्या याद रखनी है, सो और दैट के साथ में भी पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना है, पीडी का। तो द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, है ना, तो सो दैट, तो टू और टू की जैसे ही हम लोगों ने इसका भी यूज करा है, गॉट इट। तो ये एक जैसे से ही यूज होते हैं, बराबर जैसे। द ओल्ड मैन इज सो वीक, या टू वीक टू वॉक, या ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, बात एक ही जैसी है, अलग अलग तरीके से बताई जाती है। बस आपको ये याद रखना है कि इनके बीच में पीडी आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगा। हाँ, वी आर नॉट मोर इंटेलिजेंट दैन सर, अच्छा ठीक है। हाँ, टू पॉजिटिव डिग्री, टू, बिल्कुल। हाँ, जतिन छाहर ऐसे ही, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू प्ले, हाँ बिल्कुल सही है। माई मदर इज टू ब्यूटिफुल टू सी, अच्छा अच्छा। विहर्ष इज नॉट सो नॉटी लाइक नेहा, इज नॉट विहर्ष इज नॉट सो नॉटी एज नेत्रा। ठीक है ना, लाइक नहीं, एज, सो और एज लगाया हमने बेटा, सो और एज लगाया, तब नेगेटिव बनाया, तो सो और एज लगाना है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह विहर्ष इज नॉट सो नॉटी एज नेत्रा लिख लो फिर, है ना। ठीक है, हाँ। आर्यन इज टू लेट टू ज्वाइन द कंपनी, हाँ बिल्कुल सही है। ड्रैगन बॉल जी काई इज बेस्ट कार्टून इन द वर्ल्ड, अच्छा बेटा। इज द बेस्ट क्या लगाया था मैंने आपको, द बताया था ना, द आर्टिकल लगाना है तो लगाओ। राम इज टू फास्टर, हाँ बेटा, अब उसमें टू और टू के साथ में बनाओ ना, फास्टर क्यों लिख रहे हो फिर, मैंने आपको अभी टू और टू बताया, सो और दैट बनाया, और पॉजिटिव डिग्री लगानी है, फिर भी गड़बड़ी कर दी। ठीक है ना। हाँ, राहुल इज मोर बेटर देन, अच्छा मोर बेटर देन, ठीक है।
माई गोकू, क्या हो गया माई गोकू? ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू प्ले बट नॉट स्ट्रॉन्ग टू, ही इज टू इंटेलिजेंट टू गिव द एग्जाम। ठीक है, ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इफ ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स इज सिलेक्टेड देन कंपेरेटिव डिग्री आएगा, और इसके फ्रेज क्या, ऑफ द टू यानी कि दो के बीच में से। हम क्या यूज करते हैं, यूज आफ्टर दिस, देन द इज यूज बिफोर द, बिफोर यूज बिफोर इट। अगर हम जब यूज कर रहे हैं, क्या वर्ड यूज कर रहे हैं हमने, अभी अभी तो हमने क्या देखा, राम इज टॉलर दैन श्याम, है ना, रमेश, चलो कुछ भी ले लेते हैं, रमेश। अभी तो हमने कंपेरेटिव डिग्री में ये करा, ठीक है। अभी तो हमने क्या लिखा था, यहां पे कहीं द आया था, नहीं आया था, लेकिन जब हम ऑफ द टू लगाते हैं तो जैसे शी इज द बेटर ऑफ द टू, है ना, ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी कि दो स्टूडेंट्स में से वो ज्यादा होशियार है। राजीव इज द बेटर ऑफ द टू, राजीव इन दोनों से ज्यादा बेटर है, तब हमने द वापस आर्टिकल लगाया, वरना हम हमेशा पॉजिटिव डिग्री में ही लगाते हैं। लेकिन कंपैरेटिव में कब लगाएंगे, जब हम ऑफ द टू का यूज करेंगे, दोनों में से के बीच में। जया इज द टॉलर ऑफ द टू गर्ल्स, जया कैसी है, दो लड़कियों से टॉलर है, ठीक है ना। डोरेमोन is the better of the two cartoons, है ना, ठीक है। Bugatti is the faster ऑफ द टू कार्स, ठीक है ना। तो क्या लगा है, द फास्टर ऑफ द टू, है ना, द बेटर ऑफ द टू, ठीक है। तो हमने इस तरह से यूज करा, गॉट इट। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, ये चीजें ध्यान रखनी। क्या ध्यान रखोगे, जब ऑफ द टू लग रहा है, क्या लग रहा है, जब ऑफ द टू का यूसेज कर रहे हो आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ में, कंपैरेटिव डिग्री लगानी है तो आपको द आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ये बातें ध्यान रखनी है। हाँ, द राजीव इज स्मार्टर ऑफ द टू, है ना, दैन टू नहीं, ऑफ द टू। क्या लगाओगे, मैंने बेटा क्या बताया आपको, ऑफ द बताया ना, ऑफ द टू बताया, तो ऑफ द लगाओ ना, दैन क्यों लगा रहे हो, ऑफ द टू। हाँ, सीता इज द स्वीटर, हाँ, ऑफ द टू गर्ल्स, हाँ, ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू गर्ल्स। EVS इज नॉट सो गुड एज इन इंग्लिश, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, मंजू रोहिला, कृति सेनान इज बेटर देन आलिया एंड ऐश्वर्या, अच्छा, ठीक है। ख्याति इज फास्टर देन सुगम, ओके, चलो बढ़िया। अब आएगा, बट इफ वन ऑफ आउट ऑफ द मोर देन टू और ऑल इज टू बी चूजन, अगर हमें क्या करना है, कोई दो में से कोई एक चुनना है ना, या सब में से कोई एक चुनना है, इंस्टेड ऑफ टू देन सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, द इज ऑल्सो यूज बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल, है ना। जैसे हरीश इज इंटेलिजेंट ऑफ द ऑल, है ना, इज द इंटेलिजेंट ऑफ ऑल, सब में से। तो ऑफ द टू तो होता है दो जनों से, ऑफ द टू किस में हो रहा है, दो जनों के लिए, है ना, और ऑफ ऑल हो रहा है सब में से, यानी कि मोर देन टू, ठीक है, ऑफ ऑल। पहले था ऑफ द टू यानी कि दो में से, और यहां पे हो रहा ऑफ ऑल यानी कि मोर देन टू, सब में से, ठीक है ना। ऑफ ऑल का मतलब क्या होता है कि वो सब में से होशियार है, सब में से सबसे बेस्ट है, तो गॉट इट। हाँ, तो क्या लगाओगे, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, तो द तो आप लगाना ही है सुपरलेटिव के बाद में, ऑफ ऑल। राखी इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द फोर सिस्टर्स, अपनी चारों बहनों में से सबसे होशियार है, सबसे चतुर लड़की है, ठीक है ना। मोहन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, है ना, ऑफ ऑल द क्लास या ऑफ ऑल तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, तो यही ध्यान रखनी है। डोरेमोन is the best cartoon of all other cartoons.
गॉट इट। तो ऑफ ऑल का मतलब सभी में से ऊपर है, ऑफ द टू दो में से ऊपर है, और मोर देन टू के लिए ऑफ ऑल का यूज करते हैं। गॉट इट। हाँ, क्या हुआ राजनंदिनी? हाँ, योग्यता स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल। चल हट, सुनील छेत्री इज गोट। ये कहां से आ गया सुनील छेत्री इज गोट का? जास्को इज फास्टर इन द वर्ल्ड एंड द रियर रोड लीगल। बेटा क्या है लिखा है ये तूने? कुछ समझ में नहीं आएगा। रोनाल्डो इज द बेस्ट ऑफ ऑल। हाँ, आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल। हाँ, आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल इन माई क्लास। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये यूज करना है आप लोगों को। फिर क्या देखा ना, व्हेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेम प्रोनाउन आर कंपेयर्ड वी यूज पॉजिटिव डिग्री, नॉट कंपेरेटिव डिग्री। जब हम क्या करेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक, दो विशेषताएं जब हम ज्ञात करते हैं, जब हम दो विशेषताएं क्या करते हैं, एक ही नाउन प्रोनाउन के बीच में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ना कि कंपेरेटिवली। एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मोर और लेस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, दैन लगाएंगे। जैसे शी इज मोर टॉल दैन ब्यूटीफुल, तो अभी एक जने के लिए क्या कर रहे हैं हम, एक जने में कंपेयर कर रहे हैं, एक जने की क्वालिटीज क्या लगा रहे हो, एक जने की क्वालिटीज है। एक जने की कितनी क्वालिटीज है, दो क्वालिटीज में आप कंपेयर कर रहे हो। जैसे कि अब हम कह दें कि डोरेमोन है ना इज मोर एंटरटेनिंग दैन यूजफुल। ठीक है, तो दो क्या चीजें आ रही है, जब दो बातें एक ही चीज के लिए आएगी, जब हम दो बातें एक ही चीज के लिए कर रहे हैं, एक ही चीज एक ही जने के लिए कंपैरिजन में डाल रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, हम पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। लेकिन दैन वर्ड जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, दैन वर्ड जरूर आएगा। भाई शी इज मोर टॉल दैन ब्यूटीफुल, राम इज मोर स्ट्रॉन्ग दैन ब्रेव। गॉट इट। जैसे हम करते हैं कि ऐश्वर्या, अभी हमने लिया था, ऐश इज मोर ब्यूटीफुल दैन, क्या कर सकते हैं, दैन इंटेलिजेंट कर दें, तो ऐश इज मोर ब्यूटीफुल दैन इंटेलिजेंट। तो ऐश्वर्या क्या है, ज्यादा ब्यूटीफुल है इंटेलिजेंट होने के मुकाबले। एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हाँ, बुगाटी इज मोर फास्ट, ठीक है ना, दैन सेफ। बुगाटी ज्यादा तेज है सेफ होने के मुकाबले में, ठीक है। तो हम कंपेयर किस में कर रहे हैं, एक ही चीज की क्वालिटी में कंपेयर कर रहे हैं, एक ही चीज की, एक ही नाउन है, नाउन की दो क्वालिटीज है, एक तो वो फास्ट है या सेफ है। तो उसमें जब हम कंपैरिजन करेंगे, तब हम क्या करेंगे, यूज करेंगे पॉजिटिव डिग्रीज का लगाएंगे, साथ में हम कंपैरेटिव वाले वर्ड्स मोर और दैन का यूसेज कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है। पहले वाली वापस स्लाइड बताता हूं। व्हेन एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, जब दो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स करनी पड़ती है, एक ही नाउन की प्रोनाउन की कंपेयर करनी होती है, तो हम क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, ना कि हम लगाएंगे कंपेरेटिव डिग्री, ठीक है ना। हाँ हाँ, इंडिया इज मोर हिस्टोरिकल दैन ब्यूटिफुल। हाँ, देन एडवांस कर ले, देन है ना, इज मोर ब्यूटीफुल देन एडवांस, है ना। वेरी गुड, अच्छे एग्जाम्पल है, अच्छे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहां पर। इंडिया इज मोर दैन एडवांस, ठीक है ना। तो ज्यादा सुंदर है एडवांस होने के मुकाबले, जितना एडवांस नहीं है जितना वो सुंदर है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ऐश इज मोर फनी, हाँ, दैन इनोसेंट, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। रश्मि इज मोर इंटेलिजेंट दैन स्मार्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, यही चीजें ध्यान रखनी, यही बातों को ध्यान रखना, ऐसे यूज करना, ठीक है ना। वेरी गुड, तो ये तरीके से करोगे तो अच्छे से गाड़ी चलेगी। Some adjectives have no positive और superlative degree forms. कुछ adjectives ऐसे होते हैं जिनकी कोई क्या नहीं होती, ना तो उनका
बेटा पढ़ लो, फिर बाद में आप लोग डाउट बॉक्स में डाल देते हो कि सर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अभी पढ़ा रहे, जब तक पढ़ा लो 2-5 मिनट के बाद में, फिर बार बार करते रहना, ठीक है ना। तो आ जाओ, अभी पढ़ लो। तो सम एडजेक्टिव्स हैव नो पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका कोई पॉजिटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता, वो हमेशा से कंपैरेटिव फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर। प्रायर का मतलब पहले होता है, ठीक है ना। एंटीरियर अंदर, पोस्टीरियर बाहर, ठीक है। वाइल यूजिंग दीज IR एंडिंग एडजेक्टिव्स, टू लगाते हैं हम, है ना। जैसे ही इज जूनियर टू मी, शी इज सीनियर टू मी, तो इसमें हम दैन नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। इन वर्ड्स के आगे सीनियर दैन मी, जूनियर दैन मी, हम दैन वर्ड नहीं लगाएंगे। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, सुपीरियर टू मी, इंफीरियर टू मी, प्रायर टू मी, ठीक है। तो हम ये यूज करते हैं। वेरी गुड, ये चीजें ध्यान लगानी है हम लोगों को, ठीक है ना। इनका ध्यान रखना है। तो क्या लगाओगे? गेम ओवर हो गया इतनी जल्दी मुझसे पहले एनर्जी खत्म हो गई। अरे वाह, बोल तो मैं रहा हूं, एनर्जी आपकी खत्म हो गई है। आकाश इज मोर टॉलर देन ईयर। ईयर क्या होता है? नेत्रा इज बैड देन ग्रीडी। बेटा गलत लिखा है, सही बनाओ। दूसरे के पास टांग खिंचाए। हाँ, आई गिव दिस पेज प्रायर टू मी। बेटा वापस लगाना। योग क्या लगाओगे? मैंने क्या बताया? यही तो बताया, दैन नहीं लगाना। टू लगाना है आपको। क्या लगाना है इनके साथ में? टू लगाओगे। सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, सुपीरियर टू मी, इंफीरियर टू मी, ठीक है ना। तो टू लगाओगे, ना कि दैन लगाओगे। दैन का यूसेज नहीं करना। नॉट दैन लिखा है ना, नॉट दैन, टू लगाना है, ठीक है ना। तो इसी तरह से यूज करना है, टू लगाना है इसमें, इन वर्ड्स में। और ये हमेशा किस डिग्री में होते हैं ये सारे वर्ड्स? ये होते हैं हमेशा से कंपैरेटिव डिग्री में, कि मैं उससे सीनियर हूं, कंपेयर हो रहा है, उससे दो जनों से कंपेयर हो रहा है। मैं उससे जूनियर हूं, तो वापस कंपेयर हुआ कि आप कौन सी डिग्री में हो? मैं कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स किस में होते हैं? हाँ, दिस नहीं, ही इज सीनियर टू मी। बेटा दिस क्या होता है? दिस मैन इज सीनियर टू मी, दिस चाइल्ड, है ना, दिस टीचर इज सीनियर टू मी, इस तरह से। हाँ बेटा, IR तो ये पीछे दिखा रहा है, IOR तो ये दिखाने के लिए बता रहा है। IOR वाले वर्ड्स, ये वाले वर्ड्स, ठीक है ना। ये दिखा रहा है ना, IOR, यार, है ना, ये है IOR एंडिंग बता रहा ना, IOR से एंड हो रहे हैं वर्ड्स, तो ये वर्ड्स IOR से ही तो एंड हो रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, माई फादर इज सीनियर टू मी, वेरी गुड। हाँ, इंफीरियर कम, है ना, इंफीरियर यानी उससे कम होना, गॉट इट। कोई किसी के लुक्स में इंफीरियर होता है, कोई पैसे में होता है, कोई इंटेलिजेंस में कम होता है, कम होना, ठीक है ना, उसके लिए हम बोलते हैं कम होना। गॉट इट, ये ध्यान रखना। कम के लिए लगाते हैं हम लोग इंफीरियर, उससे ऊपर होता है सुपीरियर, अच्छा, है ना। गॉट इट, इसलिए लगाना है। वेरी गुड। नेहा इज जूनियर टू मी, वेरी गुड। हाँ, अच्छे अच्छे सेंटेंस बनाओ। हाँ, सात्विक इज जूनियर टू मी, वेरी गुड। हाँ, सही है, सही है। चलो, गॉट इट। चलो करते हैं, क्लास को एंड करते हैं। अब आपकी भी, मेरे को लग रहा है बैटरी खत्म होती जा रही है। चलो ठीक है। हम बताएंगे, कल बताऊंगा सारे बेटा, एंटीरियर पोस्टीरियर सारे के सारे वापस वर्ड्स दिखाऊंगा, ठीक है। सो आज के लिए हमारा हास्ता ला विस्ता, पढ़ाई करके आना। कल मैं वापस इसी टॉपिक से ही स्टार्ट आगे करूंगा, जिससे जो कोई बच्चे बड़े डाउन फील कर रहे थे, ड्राउजी फील कर रहे थे, तो उनके साथ में वापस एनर्जी के साथ में चलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा, और हम ट्राई करेंगे इसको जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे एडजेक्टिव्स को, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हास्ता ला विस्ता, जय हिंद। शौर्य भारत लेके आया अपने फाउंडेशन डे के ऊपर 12 साल बेमिसाल ऑफर। शौर्य भारत की 12 वर्षों की यात्रा बहुत ही गौरवपूर्ण रही है। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए आप सभी का योगदान सराहनीय है। शौर्य भारत लेके आया अपने स्थापना दिवस के ऊपर सैनिक स्कूल मिडिल स्कूल का क्रैश कोर्स मात्र 6,999 रुपए में। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप और कीजिए अपने बच्चों का भविष्य व सिलेक्शन सुनिश्चित। जय हिंद, जय भारत। शौर्य
Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAS, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient EV tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4 onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from cities hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. कल ही कुछ पेरेंट्स से मिला, उनका कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव का घर छोड़कर शहर आकर रहने का फैसला किया। अब उनके मन में एक डर सता रहा है। एक तरफ तो बच्चे के सुनहरे भविष्य की चिंता है, दूसरी तरफ मन में डर है कि यदि कहीं सफल नहीं हुए तो घर वाले सब ताना देंगे। मैं कैप्टन अतुल बहुत ही जिम्मेवारी से आपके सपनों को सच करने का वचन देता हूं। अगर आपको तलाश है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC की तैयारी के लिए एक अनुभवी और जिम्मेवार संस्थान की, तो जोधपुर स्थित शौर्य भारत सैनिक स्कूल एंड डिफेंस एकेडमी एक बेस्ट चॉइस है। हमारा ऑफलाइन स्कूल प्लस कोचिंग प्रोग्राम एक स्टूडेंट की कॉम्पिटिटिव तैयारी एवं ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली डिजाइंड है।